क्या बताऊँ कैसे जीता हूँ मैं, ठंडी जमीनों पे सोता हूँ मैं, एक वक्त की रोटी और मिट्टी का पानी पी के कड़ी धूप में खड़ा हूँ मैं। एक टेररिस्ट की कोई रिलीजन नहीं होती, कोई जात धर्म नहीं होता। अभी वो ऐसा जब वो बॉम्ब लगाता है, कहीं पे भी बॉम्ब प्लांट करता है ना, वो ये नहीं सोचता, उनको तो मारने का है ना वो ये नहीं बेसिकली। सोचता है कि अपने रिलीजन के लोग मरेंगे, सेम उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है सबसे। वो जीते जाते राक्षस होते हैं। मतलब मेरी जिंदगी में इतने बड़े बड़े किस्से हुए ना कि बताने जाऊंगी ना मैं तो पूरा वाला ये एक घंटे का पॉडकास्ट एक दिन में बदल जाएगा। ये लाइक आपसे मिला तो लाइक अलग ही पर्सनैलिटी तुम्हारा था। एंड मैंने लाइक आपका बीच में देखा भी तो पॉडकास्ट यू आर डिफरेंट पर्सन। तो हम लोग गलतफहमी दूर करते गानों में से। जो रियल गैंगस्टर होता है ना, वो हाँ। कभी क्लेम नहीं करता कि मैं गैंगस्टर हूँ। हाँ। जो रियल डॉन होता है वो कभी बोलता नहीं कि मैं डॉन हूँ। Obviously. जो असली भाई लोग हैं वो कभी बोलते नहीं कि हम लोग भाई लोग हैं। जो बोलते हैं उनको समझ जाने का। सो आप जब भी लिखते हैं गाना वाना, सो व्हेनेवर यू राइट, थेरेपिस्ट जैसा प्रोसेस काम होता है क्या? लाइक जितना तुम लिखते हो उतना तुम्हारा पेन कम होता है। अच्छा। ये बात मैंने सीखी है लाइफ में कि इसके लिए मैं लिखती हूँ, सिर्फ लिखते जाती हूँ। मैं जो भी मेरे लाइफ में होता है मैं लिखती हूँ। व्यूज मैटर करते लोगों के लिए। तो तब उस दिन है ना, मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में ना तुम भी मैटर नहीं करेंगे लोगों को जब व्यूज आ जाएंगे उनके पास में। सो है कभी लगा कि छोड़ देना चाहिए लाइक यही म्यूजिक एंड ऑल? ऐसा छोड़ देने का ना कभी एकदम ऐसा मेरे कभी मन में नहीं आया, लेकिन ऐसे एक दो जगह पे ना लाइफ में मुझे ऐसा फील हो गया कि बस हो गया। क्योंकि पता है कभी कभी क्या होता है कि जब से मैं रैपर बनी हूँ ना, कि फीमेल रैपर ही हो ना, क्या तकलीफ है पता है? जब तुम फेमस हो जाते हो ना, लोग है ना अचानक से, पता है, जो मतलब दोस्त रहते हैं या तो आसपास के लोग रहते हैं, उनमें कभी जेलसी आ जाती है या तो उनके विचार बदलते हैं अपने लिए, तो वो अपने साथ है ना शॉर्ट करने के लिए भी देखते हैं, मतलब प्लाट करते हैं अपने खिलाफ। So fans want to know what is your relationship status? सिंगल। So hey guys, welcome to Rappers. So मैं आपका होस्ट ऑस्टिन एंड आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। So आप सब उनको जानते होंगे, यू नो, ऑल ओवर इंडिया एंड मुंबई वाले अपने सब। So here I present Nia. Hey bro, what's up? How are you? Nia Love, a rising voice in Indian hip-hop, known for her powerful lyrics and authentic storytelling. Today, we dive into her journey, her passion, and her vision. Ladies and gentlemen, let's welcome Nia Love. This is Nia Love. Skirt. कैसे हो Nia? All I'm good? good. What about you? I'm doing great. So आपका ये रैप का सफ़र लाइक कैसा शुरू हुआ है? नॉट लाइक पहले वर्स या ट्रैक लिखा आपने, लाइक और एक कैसा फ्री स्टाइल किया, या कहाँ से इंस्पिरेशन मिला आपको लाइक टू बी अ रैपर? So basically, मेरे जो फ्रेंड्स थे, दे आर इनटू प्रोडक्शन। ओके। तो उनका ऑडियो और वीडियो प्रोडक्शन था और वो काम करते थे। सो स्टार्टिंग में लाइक मैंने ऐसा इंस्पिरेशन करके मेरे लिए कोई नहीं था, क्योंकि मैंने ना ऐसा किसी को इंस्पिरेशन करके सुना ही नहीं पहले से। और मैं सुनती भी थी, मतलब बहुत सारे रैपर्स को मैंने देखा था कि हाँ मार्केट में इतने सारे रैपर्स हैं और आर्टिस्ट है बाहर के। ज़्यादातर हमने पहले मतलब बाहर के आर्टिस्ट लोग को सुना, फिर देखा तो रैप ऐसा होता है। मुझे समझ में आया कि इस तरह से रैप करते हैं, रैप सॉन्ग ऐसा होता है, ऐसा साउंड करता है। साउंड तो मुझे पहले से ही पसंद था। तो बाद में जो मेरे फ्रेंड्स का प्रोडक्शन था ना, उनका नाम है ड्रॉप आउट मीडिया। अच्छा। तो उन्होंने सबसे पहले मतलब वो लोग भी उनका भी स्टार्टअप था, मतलब है ना, सीखने के लिए कि कैसे रैप म्यूजिक वगैरह शूट करते हैं, कैसे गाने बनाते। तो मैं लिखती थी पहले, मैं पोएम्स वगैरह लिखती थी और मैं बहुत सारे ऐसे किस्से लिखती थी। तो उन्होंने कहा कि एक बार ये बीट पे गा दे। तो मैंने उसको बीट पे गाया, म्यूजिक बजाया मेरे फ्रेंड ने और मैंने बीट पे गाया। तो दे आर लाइक नाइस, तो एक काम करना, तुझे एक बार माइक पे गा के ट्राई करना चाहिए। सो ऐसे इस तरह हमने, मेरा फर्स्ट सॉन्ग था स्टूडियो क्रिप में? सिटी। यस, स्टूडियो में। मेरे फ्रेंड का स्टूडियो था ना, जिनका प्रोडक्शन था, तो उधर हमने रिकॉर्ड किया ये गाना। रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने, मेरे फ्रेंड ने मिक्स मास्टर किया, फिर मैंने गाना सुना तो मुझे समझा कि गाना इस तरह से एक्चुअली बनता है। मतलब बनाते बनाते ही मैंने सीखा और फिर बात आई वीडियो शूट करने पे। हाँ। अभी सबने कहा कि चलो इसका गाना तो इतना अच्छा है तो म्यूजिक वीडियो भी शूट कर ही लेते। तो हमने म्यूजिक वीडियो शूट किया और शूट पे जब गए थे ना पहले,
ऐसा मेरा दोस्त है सिनेमेटोग्राफर, वो ऐसा कैमरा लेके खड़ा है सामने और वो कह रहा है चालू हो जा। मैंने बोला क्या करना है, लेकिन करना क्या है मुझे पता ही नहीं है ना। फर्स्ट टाइम मेरा रैप वीडियो शूट होने जा रहा है, तो मैं ऐसे खड़ी हूँ कैमरा के सामने, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें ना अभी एक काम करना है, कैमरा में देख के तुमको लिरिक्स बोलने हैं। तो मैंने वैसे किया, खड़ी वैसे जगह पे एकदम पुतले की तरह, और गाना वालों ने प्ले किया था या यस उसने गाना प्ले किया स्पीकर पे, और मुझे बोला लिपसिंग करना है आपको, और हाँ, और मैं ना खड़ी थी, खड़े होके मैं खाली मेरा रैप बोल रही। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि थोड़ा ना तुझे ये जो स्पेस है ना इधर उधर जाके बोलना है, जरा स्पेस यूज करना है राउंड में। तो ये राउंड में घूमते घूमते सामने कैमरा में देख के बहुत बार ऐसा भी हो गया कि मेरा मतलब मेरी नजरें रहती है ना कैमरा से छुट के यहाँ वहां जा रही है, ऐसे भी टेक्स है, बट क्या एडिटर का काम होता है वो संभालना ऑब्वियसली। तो पहला म्यूजिक वीडियो शूट हुआ, तो अभी बात आई गाना यूट्यूब पे अपलोड करना है, तो उन्होंने उनके चैनल पे किया था मेरे फ्रेंड्स ने। और मुझे लाइक ऐसा कुछ स्टार्टिंग में मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि व्यूज आने चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था। और हाँ, हर एक रैपर का स्टार्टअप होता है, तो वो ऐसा सोचता ही नहीं है ना कि मेरे को 1 मिलियन व्यूज चाहिए इसके लिए मैं रैपर बन रहा हूँ बस। तो इस तरह पहला म्यूजिक वीडियो शूट किया, फिर अचानक से 1-2-3 महीने में ही उसको 7 मिलियन चले गए व्यूज में, क्योंकि मेरे टाइम पे तो लड़कियां मतलब रैप सीन में कोई कर नहीं रही थी। ना साइक ने प्रोड्यूस किया। यस तो उसने मैंने भी सुना था वो वाला टाइम, तो इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ना लाइक कि लाइक आफ्टर डिंचैक मैंने लाइक किसी को देखा लाइक, बट मैंने क्योंकि गूगल ने, एक तो गूगल ने भी खराब करके रखी है मतलब इंडिया की रैप में इमेज। अभी कैसे कुछ वो लड़की थी जो उसको लोगों ने कैसा मतलब थोड़ा फन वे में लिया है ना, उसने ऐसे गाने बनाए जैसे भी बनाए, उसको जैसा समझा। मैंने जब भी गांजा सुना था ना ट्रिपी, हाँ ब्रो ऐसा मैं अलग मिला, इट वाज लाइक रैगे, एंड मैं बोला सही है, मैं बोला या बिकॉज एक्सपेरिमेंटल था वो थोड़ा सा है ना, इट वाज न्यू थिंग। एंड मुझे लाइक वो बस का शॉट आज भी याद है, मतलब ना ही नेल्ड द म्यूजिक, लाइक म्यूजिक उसने बहुत तगड़ा बनाया था, भले एफएल पे बनाया था लेकिन बहुत शूट भी अच्छा, तगड़ी बीट थी। हार्दिक yes हार्दिक, भावेश एंड प्रिंस, क्रेजी तेजस, ये दोनों लाइक भावेश एंड हार्दिक है क्रेजी गाइस, तेजस जॉर्डन, तो सारे बंदे टीम में थे और साइक ने इसका म्यूजिक बनाया था। तो इस तरह से प्रोजेक्ट बहुत सही सक्सेस गया। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं एक म्यूजिक वीडियो बनाने लगी, जैसे शिवाजी महाराज पे बनाया, और छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, भगत सिंह जी, उन पे बनाया। तो ये सब स्पिरिचुअल रैप्स वगैरह एंड ऑल सब एक एक तरह से मैंने कवर किया। वाला भी देखा है, मैंने देवी वाला भी एक रैप देखा है। यस देखे लाइक बहुत सारे रैप देखे, सो मैंने देखा लाइक यू आर कनेक्टेड टू योर रूट्स, यू नो योर कल्चर, एग्जैक्टली रिप्रेजेंटिंग ऐसा। सो बहुत अच्छी बात है ना, लाइक यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कल्चर, योर हर्ड। हमें हमारे रूट्स नहीं भूलने चाहिए ना, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं आखिरकार हम इंडियन है। या पीपल फॉरगेट देयर रूट एंड ऑल, यू नो लाइक वो लाइक भूल जाते हैं। लाइक यूजुअली यू ऑल्सो सी क्या होता है, अभी हिप हॉप आया है वेस्ट साइड से आया, लाइक बाहर साइड से, अर्बन है। सो यूजुअली क्या होता है, बहुत आर्टिस्ट लोग है ना कॉपी करते हैं, और कोई क्या कहता है इंस्पिरेशन लेते हैं, समझ रहे? तो इंस्पिरेशन लेते हैं तो क्या होता है, यू मेक योर ओन थिंग, क्योंकि यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड, यू नो। जो भी आर्टिस्ट या जो भी आपके दोस्त लोग ने आपको इंस्पायर किया, एंड आपको लगा या आई नीड टू डू लाइक दिस। Yes, exactly. Scene. So like it's great thing, man. Like you know, representing your culture, your hood. और हमारे रैप इसी चीज पे मतलब बेस्ड रहते ज्यादातर कि कल्चर, और ज्यादातर कल्चर एक मेन टॉपिक है हमारे लिए, क्योंकि इंडिया को जाना ही उस चीज के वजह से जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में वो चीज है जो बाहर शायद से नहीं है, और बाहर वाले भी देखने के लिए इंडिया में आते हैं। तो बिल्कुल अपनी कल्चर इंडिया का खजाना है, या बोलते हैं ना सोने की चिड़िया, रिप्रेजेंट करने का सोने की चिड़िया बोलते हैं, ऑब्वियसली। सो लाइक ये स्टेज नेम लाइक कहाँ से पड़ा आपका, लाइक निया लव, यू नो ऐसा एक स्टोरी? सो इट्स माय फर्स्ट रैप सॉन्ग, और बात आई कि क्या नाम रखना है, लाइक हाँ अब तुम्हारा आर्टिस्ट नेम क्या रखना है। अब मैंने बोला कि क्या रखा जाए, स्टेज नेम क्या होता है, तो उन्होंने समझाया कि देख हर एक आर्टिस्ट का अपना स्टेज नेम रहता है, लाइक जो पब्लिक को याद रहना चाहिए, जस्ट लाइक अ निकनेम, बट इट्स अ स्टेज नेम। सो आर्टिस्ट, तेरा जिंदगी भर यही आर्टिस्ट वाला नाम रहने वाला है। तो मेरा तो नाम निया है, तो ग्रुप में हमारे सब है ना लव बुलाते थे, लाइक हर एक के नाम के पीछे लगता था। अच्छा। तो मुझे भी लाइक मेरे भी नाम के पीछे वो लगता था, तो बोला चलो निया लव रखते, और उसी निया लव म्यूजिक करके ही मतलब कंटिन्यू किया था मैंने। और
उस नाम से पब्लिक ऑलमोस्ट जानते हैं, बट मैंने रिसेंटली मेरा आर्टिस्ट नेम चेंज किया है, हिप हॉप गॉडेस रख दिया है मैंने. यस, तो हिप हॉप गॉडेस इज लाइक हिप हॉप की देवी, यू नो, इफ आई एम राइट. या गॉडेस ऑफ हिप हॉप. या बिकॉज़ मैं बीच में आई वाज सर्चिंग योर आईडी, तो देन बाद में मैंने देखा लाइक हिप हॉप गॉडेस नाम चेंज किया. कभी-कभी Because I want to be you want to be hip hop goddess. crazy. Yo. Everyone has their own story यार, मतलब सी जो भी है, and we respect. So when you write your lyrics, आप अपना lyrics लिखते हो, Yes. so first you write the lyrics or you listen to the beat, एक पहला beat सुनते हो, or you do freestyle, or it's you write the lyrics or you go to the producer, like how you like go, like कैसा करते हो आप? पहले से मतलब मेरे अंदर ये कंपोजिशन पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ. So you कि- like यस, मैं Ideas कंपोज करती हूँ. compose करना. मैं अपने मन ही मन में मतलब धुन, अभी हम जहाँ भी जाते हैं, म्यूजिक इंसान से इतना कनेक्टेड रहता है ना, हाँ. मतलब हर एक इंसान म्यूजिक के बिना भी नहीं जी सकता नहीं है, जी ऐसा सकते, yes. कह सकता है ना. Obviously. कई तो म्यूजिक को हराम भी बता देते हैं, लेकिन म्यूजिक तो ऊपर वाले की देन है. Obviously bro. और हाँ, ऐसा होता है रिलीजन्स में, लोगों को फेस करना Face पड़ता है, करना लेकिन पड़ता है. म्यूजिक ना music- करने के लिए बहुत फेस करना पड़ता है, करने के लिए भी if बहुत. you know na, like Mata Saraswati, right, if I'm not She's a wrong, goddess of music. music. Yeah. Music is a way like you connect to people. You know why? जब भी अपन मनाते वाइब बोलते हैं ना लोग आज के टाइम में, इट्स Yes. लाइक एनर्जी. अभी वो आपके ऊपर है, पेन गेम क्या किया है, और एंड द आर्टिस्ट हु हैज प्रोड्यूस्ड, जो भी म्यूजिक बनाया, Yes. उसने क्या सोल डाला है. सो देयर आर टू टाइप्स, यू नो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. सो वही होता है, तो यू अट्रैक्ट दैट थिंग्स एंड ऑफ द टाइम. अभी आप अच्छा करोगे तो ऑटोमेटिक यू गेट द, समझ रहे ना, गुड. मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखा है जो खाली कचरा बनाते हैं, इफ यू नो, लाइक खाली लाइक उनके गाने सुनेंगे तो इट्स लाइक साउंड, या तो लगते हैं एक ही लाइक मोनो साउंड्स बोलते हैं ना अपन, like एक ही टाइप के गाने बना रहे हैं. दो चीजें हो सकती है. एक हम्म. पहली बात की नॉलेज, या कि म्यूजिक के बारे में उनको नॉलेज नहीं होती कि म्यूजिक कितना प्योर फॉर्म में हो सकता है. या दैट्स व्हाट इतने दिग्गज आर्टिस्ट है अपने इंडिया में. अभी जैसे आपने बोला ना, जी. म्यूजिक डे टू डे लाइफ में होता है. मैं Yes, आपको ये बहुत बोलूंगा, जरूरी होता है. मैं आपको बोलूंगा, म्यूजिक है ना, अपने बचपन से लेके मरने तक है. कैसे मैं बताता हूँ, बच्चा पैदा हो गया, बजाते हैं ना, बजाते हैं घर में. ठीक है. Yes. मरने के बाद भी देखिए साउथ वाले रहते हैं, सब बजा के हाँ, लेके जाते बजाते हैं. बजाते लेके सो जाते वी हैं. आर कनेक्टेड टू द साउंड. आपको एक बात पता है या कि ऐसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कहीं रास्ते पे, शायद से उस इंसान की वो इच्छा हो सकती है, कोई किसी की अंतिम यात्रा जा रही है और डीजे बज रहा है या स्टार्टिंग में, उनकी वो इच्छा रहेगी ये शायद से. रहती है बेसिकली इंसान की पर्सनल इच्छा. मतलब बेसिकली क्या है, ये मैंने ना डिकोड किया है. आई हैव गॉन टू दोस पीपल एंड आस्क्ड आल्सो. सो उनका मानना ऐसा है ना कि जो बजा के वो लोग जाते हैं, फटाकड़ी फोड़ के जाते हैं डीजे में, तो उनका मानना ऐसा है ये इंसान मुक्त हो गया ये सब मोह माया से, Yes, पाप exactly. से ना, तो वो खुशी मना रहे हैं उसके लिए. ऐसा सीन बोला, सही है ब्रो, इट्स लाइक अ डिफरेंट टाइप ऑफ, यू नो, लाइक वे ऑफ डूइंग. बोला अच्छा है, एटलीस्ट तुम लोग रो रहे तो नहीं हो, मतलब एटलीस्ट जो गाइस ऐसा उसको विदा कर रहे हो, ऐसा सीन. Exactly. सो इट वाज लाइक अ वेरी वियर्ड थिंग, यू नो. तो ये एक था. सो आपके लिए लाइक एक गाना बनाने के लिए लाइक कितना लाइक टाइम लगता है, या यू नो एक कॉन्सेप्ट टू द स्क्रैच टू द मेन मिक्स के लिए कितना टाइम लगता है सर? मैं गाने अक्सर तब बनाया करती हूँ जब वो सिचुएशन होती है मेरे लाइफ में, या तो वो मोमेंट होना जरूरी होता है जब मेरे लिरिक्स मेरे अंदर से बाहर आए. एक्चुअली ना, पता है कि कैसे ऐसे कोई बोलेगा ना मुझे कि तुम्हें अभी लिखने बैठना है, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकती. पता है कि लाइक जबरदस्ती गाना बनाना नहीं. मेरे गाने ना मेरे लाइफ पे बहुत ज्यादा मतलब ये रहते, लाइफ के ऊपर ही बने हुए रहते एक्चुअली. और जो मेरे लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते, जो सिचुएशन रहती है ना, उस पर बिल्कुल मेरे गाने रहते हैं. या तो जो मैं नॉलेज अडॉप्ट करती हूँ, जो मैं सीखती हूँ, जो मेरी लाइफ स्टाइल है, उस पर मेरे गाने रहते हैं. तो मैंने बहुत बार ऐसा मतलब सोचा है गाने लिखने के बारे में कि मैं जब भी लिखूंगी ना तो वो मोमेंट होना चाहिए. और एक्चुअली तभी मेरे लिरिक्स बहुत सही रहते हैं, क्योंकि वो मेरे अंदर की चीज़ें रहती है ना, मेरे मन में जो रहता है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ लोगों को, या तो वो मोमेंट होना चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए, देश में भी हो गए, कि जो मैंने देखा अपनी आंखों से, तो मुझे लगा, ऐसा फील हुआ कि नहीं, इस चीज़ के ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए. एज अ यंग, जो यंग पीढ़ी है अपनी, है ना, हाँ. जो जनरेशन है,
तो यंग जनरेशन के हिसाब से अपने को क्या करना चाहिए, अपने हाथ में ज़्यादातर कुछ होता नहीं है एक्चुअली देखने जाएंगे तो, ऑब्वियसली लेकिन बहुत कुछ होता भी है। अगर हम चाहे ना, ये यंग जनरेशन चाहे तो बहुत कुछ बदल सकती है, आगे की दुनिया भी बदल सकती है। तो एक छोटा सा कदम है ना अपनी तरफ से उठाना बहुत जरूरी रहता है। तो उठाने के लिए हिम्मत भी चाहिए रहती है ना। और सेंसिटिव टॉपिक्स पे बात करना मतलब सब लोग अवॉइड करते हैं, वहाँ पे हम लोग सिर्फ सेंसिटिव टॉपिक्स पे ही बात करते हैं। एज अ रैपर हो गया, कुछ भी हो सकता है, जेल हो सकती है, अंदर डाल सकते हैं, तो प्रेशर आ सकता है, फैमिली पे प्रेशर आ सकता है। और समाज का कभी ये रहता है, समाज के लिए हम लोग मतलब रैप करते हैं, लिखते हैं, लेकिन समाज का भी कभी विरोध रहता है चीज़ों में, तो बुरा भी लगता है चीज़ों का वगैरह। तो गाने बनाने का मेरा जो स्टाइल है ना, मैं जब जब मुझे लगता है तभी गाने बनाती हूँ मैं, बिल्कुल भी, और पॉइंट पे रहते हैं मेरे गाने। और जैसे कि मेरा एक गाना बॉर्डर जो अभी अभी रिलीज हुआ है, जो इंडियन आर्मी के ऊपर है, तो वो मैंने कैसे बनाया, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। मैं ना उस दिन सबसे पहली बारिश की सबसे पहली जो रहते हैं ना, पहले दिन रहते हैं, फर्स्ट वीक सेकंड, हाँ, तो बारिश गिर के हो गई, फिर 1 महीना ब्रेक था, तो अभी वापस गिरी थी बीच में। तो ना जोर से तूफान आया था एकदम, और रात के ना 4-5 बजे लाइट चली गई थी पूरी सिटी की। तो लाइट चली गई है ना, तो मैं कितने बजे उठ गई, 5 बजे तक मैं उठ गई हूँ सुबह के। हाँ, और घर में कोई भी नहीं है, मेरे घर वाले बाहर गए थे, तो अकेली हूँ मैं घर पे, और लाइट वाइट गई है, और ऐसे बादल गरज रहे एकदम तेज बारिश गिर रही है ना, तो आवाज से मैं उठ रही हूँ, और मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ ना, सोने की जैसे कोशिश कर रही हूँ वैसे मैं उठ रही हूँ बादलों की वजह से। अच्छा। तो मेरे अचानक से मन में ना मेरे ख्याल आया कि जो अपने सोल्जर लोग हैं, वो तो बॉर्डर में, जो बॉर्डर पे रहते हैं, वो बिल्कुल एक प्लास्टिक के टेंट में, जो ताड़ पतरे रहते लिटरली उसके टेंट में वो लोग सोए रहते हैं, और जमीन पे सोए रहते हैं बिल्कुल भी, और बारिश ना गिरते रहती है, और उतने क्लाउड्स का आवाज रहता है, और लिटरली बॉर्डर पे पता है ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे की स्लीप होती है अगर तुम एकदम सेंसिटिव एरिया पे में हो, बॉर्डर पे काम पे, तो बिल्कुल भी यस जैसे कि कश्मीर साइड जहाँ पे अभी पहलगाम का सीन हुआ था, तो ऐसे साइड है ना बहुत ज्यादा मतलब गर्मा गर्मी रहती है बॉर्डर पे, तो ऐसे हालात में ना मतलब सो नहीं पाते ज्यादा उधर सोल्जर्स। तो ऐसी आवाज जब बारिश गिरती है ना, तो वो लोग उड़ जाते, तो उनकी नींद भी कितनी मतलब नींद भी वहां पे कितनी जाती होगी, हराम होती होगी। तो ये थॉट मुझे अचानक से दिमाग में आया, और मैं वैसे भी तो सो नहीं पा रही थी ना, क्योंकि वो ये गिर रहा था, मतलब इतना ज्यादा बारिश गिर रहा था, और बादलों की आवाज कंटिन्यू थी। तो मैं उठ गई, और जैसे मैंने हाथ में डायरी ली और मेरा पेन लिया, और मैंने सीधा लिखना स्टार्ट किया। उसी टॉपिक पे लिखा मैंने बिल्कुल भी ये गाना, कि जब एक सोल्जर है, जब वो बॉर्डर पे जाता है, तभी ये नींद से स्टार्ट हुआ किस्सा पूरा नींद से स्टार्ट हुआ है, और वही थॉट से स्टार्ट हुआ है। फिर मैंने आगे का लिखा कि कैसे उनकी लाइफ होती है वहाँ पे, 1 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी रहती है, कभी तो 1 वक्त की रहती है, कभी तो वो भी नहीं रहती थी। पहले तो मतलब जब बहुत मुश्किल हालत होते थे ना, तब तो बहुत ऐसे थे। अभी की स्थिति अच्छी है आर्मी की, लेकिन पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मतलब सामना करना पड़ता था, और देश के लिए सेम टाइम पे लड़ना पड़ता था। इंसान के अंदर एनर्जी होनी चाहिए उतनी, ऑब्वियसली, और उसकी स्लीप, लाइक डाइट वगैरह सब प्रॉपर होना चाहिए। तो वो नहीं रहता था, तभी भी उनको सेम चीज करनी पड़ती थी। तो मैंने उस पर पूरा लिरिक्स लिखा है उसका कुछ लिरिक्स ऐसा है क्या बताऊं कैसे जीता हूं मैं, ठंडी जमीनों पे सोता हूं मैं, 1 वक्त की रोटी और मिट्टी का पानी पी के कड़ी धूप में खड़ा हूं मैं। तू देख रही है मिलन के सपने, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। मेरे वापस आने का इंतजार तुझे, लेकिन मैं यहाँ लड़ रहा हूँ जिंदगी से। इसका मतलब ये है कि जो अभी कैसे देखो मिलिट्री वाले रहते हैं ना, उनकी किसी की मंगनी होने वाली रहती है, किसी की मंगनी हो गई रहती है, किसी का फैमिली रहता है, सब फैमिली छोड़ के आना पड़ता है, किसी की वाइफ होती है, किसी की मंगेतर होती है, किसी का बच्चा होता है, वो सब छोड़ छाड़ के ना बॉर्डर पे चले जाते हैं। तो किसी की तो पता है मंगनी होने वाली रहती है, और मतलब हो गई रहती है, और शादी होने वाली रहती है, लेकिन वो वापस चला गया, फिर जब आएगा तभी शादी है। हाँ, जब आएगा ना वो एक मिशन से, तो फिर उसकी शादी होने वाली रहती है। तो गारंटी भी नहीं रहती ना कोई कि आएगा नहीं आएगा, लेकिन मंगनी हो गई है। तो जो, और कभी कभी कोई आता भी नहीं है। तो जब बॉर्डर पे जाता है ना जब भी सैनिक, तो वहां से वो क्या बोलता है अपनी फैमिली को, अपनी माँ को, फिर अपनी जो मंगेतर होती है, अपनी गर्लफ्रेंड रहती है, उसको क्या बोलता है, या तो अपनी बीवी रहती है, बच्चा रहता है, कि मेरे लौट आने का इंतजार तो तुझे है, लेकिन मैं यहाँ मेरी जिंदगी से लड़ रहा हूँ, ऑब्वियसली। तो और
एक वक्त की रोटी, मिट्टी का पानी पी के कड़ी धूप में खड़ा हूँ मैं, ये सब लिरिक्स मेरे उनको डिफाइन करते हैं कि उन्होंने कैसे हालात कैसे निकाले। हालत निकाले। ताकि ये सब अभी ऐसे आपने जो बोला ना कि इतने सारे रैपर्स आजकल फालतूगिरी कर रहे, तो कोई कचरा कर रहा है कचरा वगैरह, कर रहा है इन बराबर। सब से हटके मैंने ये इस तरह के रैप क्यों चूज किए पता है, जो बिल्कुल अपने देश के लिए बने गए या तो कल्चर पे है और बिल्कुल भी And पीढ़ी को समझे कि क्या किसकी Hip-hop क्या देन actually, है। it's hip-hop हिप हॉप वही है, रेवोल्यूशन पे ही revolution पे ही। बेस्ड है। If यस you see back in the days, black वाले लोग को बहुत प्रॉब्लम था, like racism and all, like एग्जैक्टली, और तो आवाज उठाने पे होती सोशल है। अवेयरनेस हो गया। इट्स लाइक आप रियलिटी बता रहे हो बेसिकली वो। यस तो ये आगे की जनरेशन है ना, देखो अभी इंडियन आर्मी, अभी तुमको सच बात बोलती हूँ कि रैपर और हिप हॉपर्स के जोन में ना, जो हिप हॉप कम्युनिटी में ना ज्यादातर रैप है ना एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल पे बेस है। मैंने कौन सा ब्रांड पहना है, फेक ब्रांड्स दिखा के भी पब्लिक बोलती है कि मैंने ब्रांडेड पहना है, फ्लेक्स हो गया। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि वो खुद एक ब्रांड हो हो सकता है। सकता है obviously। तो उसको ब्रांड्स पहनने पे ज्यादा इतनी ध्यान जरूरत होता ही है। नहीं है। तो कैसे कभी कभी कुछ चीजें फेक कर देते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग है ना, मतलब जो वाकई में हिप हॉप को हिप हॉप के जैसे ले रहे हैं, बिल्कुल भी वो चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं असली में, तो उनको तो हक है कि जो सही में रूट्स अपने कभी अपना- भूले नहीं, कि हिप हॉप किस चीज पे उनको समझ है, वो असली हिप हॉपर है, उनको समझ है एक्चुअली कि किस तरह से क्या हिप हॉप क्या है एक्चुअल में, उनको पता है, इसके लिए वो चीज दे रहे दुनिया को। और बाकी लोग का सवाल है तो दे आर डूइंग देयर ओन थिंग, है ना, हम उनको कुछ बोलते नहीं है, लेकिन कैसे है कि जो गंदगी चूज करता है इंसान, है ना, जैसे कि Obviously। मैंने मेरा रैप का स्टाइल चूज किया, तुमने एक वैसा select किया किसी ने चूज कर लिया कि मेरे को मेरा लाइफस्टाइल के ऊपर ही रैप करना है, मेरे को बस वही सब बोलना है गाने में, जो कुछ काम का नहीं है, काम का नहीं होगा। कुछ काम का नहीं रहता, वो जिंदगी नहीं है, उससे किसी को फायदा भी नहीं फायदा है नहीं और है। नुकसान है, और कुछ भी नहीं वो लाइफ में एक्चुअली। मतलब मैसेज लाइक गलत पहुंचा रहे हैं, ऐसा मैसेज बताओ, भी ऐसा गलत पहुंचा रहे हैं बहुत, किस तरह की पीढ़ी हो रही है, लड़कियों को भी इतना मतलब हेटरेट रहता है, लड़कियों को किसी के तो टॉपिक रैप का लड़की रहती है, Obviously। लड़की ने क्या किया, इतना दुखद सीन रहता है, बाप रे, श्रद्धांजलि से भी, श्रद्धांजलि बोल रही हूँ, किसी की अंतिम यात्रा से भी डेंजरस उनका जिंदगी का दुख रहता है। दुख भी किस चीज का है कि लड़की छोड़ के गई, और कुछ तो ऐसे है ना कि किसको छोड़ के भी नहीं गई रहती है, और rapper तभी बन भी जाते उनका हैं। हाँ, खाली रैप करने के लिए, दुखद रैप बनाने के लिए। देखो ब्रोक सब होते हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ हर एक चीज में पैसे के मामले में होता है, कोई किसी को दोस्त छोड़ के जाता है, कभी किसी को घर वाले छोड़ के जाते हैं, कभी अपना छोड़ के चले जाता है, लेकिन है ना वो उनका जेन्युइन दुख होता है। मैंने ऐसे फेक करने वाले लोग भी देखे बहुत सारे कि इतने Sympathies। सारे हाँ दुखद, एक करने लगा तो दूसरा भी सेम चीज करता है, एक गाली दे रहा है दूसरा भी सेम गाली देता है, और victim उनको like लगता है कि victim हिप हॉप cut। यही है। तो पता है क्या होता है इसका पता है ये क्या होता है, मतलब बुरा असर, कि मेरे जो बाकी है जैसे बॉलीवुड के वगैरह जो डायरेक्टर्स है, जो प्रोड्यूसर्स है और लेबल वाले फ्रेंड्स वगैरह, तो उनकी नजर में ना हिप हॉप गिर जाता है। Obviously। उनकी नजर में हिप हॉप कैसा है पता है, कि अरे रैपर लोग तो क्या सिर्फ गाली देते हैं और मतलब गंदगी करते हैं, ऐसे दिखते हैं ऊपर से नीचे तक, डिसेंट नहीं होते, ऐसा उनको लगता है। उनका मतलब ऐसा दिखाया गया हाँ इसके उनको लिए। ऐसा, उन्होंने वैसा देखा ना किसी हाँ, को, वैसी- तो उनकी नजर में हिप हॉप की मतलब वो वैल्यू वैसे हो गई कि रैपर ऐसा होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है भाई। लोग रैपर मतलब वैसे भी अच्छे रैपर्स भी होते हैं जो पॉइंट पे रैप करते हैं, point पे बिल्कुल rap भी करते हैं, obviously। Exactly। अभी बैक इन द डेज का मैं बोलूंगा खाली एक ही बात, पहले गैंगस्टर लोग रैपर बन रहे थे, अभी रैपर लोग गैंगस्टर बनना चाहते हैं, मतलब आज का टाइम ऐसा हो गया। वही मतलब रैप में आप देखोगे तो पटेली करते रहते हैं या गाली वाली देंगे एक दूसरे को, लाइक वो अननेसेसरी है ना, यू आर जस्ट क्रिएटिंग नेगेटिविटी एंड ऑल। लाइक ऐसे तो बहुत मतलब ऐसे तो हम लोग खुद को गैंगस्टर नहीं समझते, लेकिन जो बाकी रैपर्स है ना जो क्लेम करते हैं अपने रैप सॉन्ग्स में कि हम गैंगस्टर रैपर, एक्चुअली में वो स्टूडियो रैपर से, और ऐसे बहुत सारे स्टूडियो रैपर्स को अपने फन का भी दिया है कभी। नेट गैंगस्टर्स, नेट हाँ इंटरनेट गैंगस्टर बिल्कुल भी। एक तो ऐसे ही लड़का था, उसने भी बहुत पटेली किया था मेरे सामने, उसको लगा अरे फीमेल रैपर है, ये तो क्या है, ये तो डर जाएगी ऐसा, तो उसको मैंने जादू दिखा दिया है सीधा एक कान के नीचे उसके, तो वो मुझे कहता है कि फिर मैंने उसको पूछा भी कि कहाँ गए तेरे वीडियो में जो हॉकी स्टिक लेके खड़े होते तेरे पीछे 4-5 बंदे, वो तो वही दिख ही नहीं रहे तेरे आसपास, बोले वो काम पे गए। वही बात है ना, लाइक उसने रियल नहीं बताया चीजें, मतलब एक्चुअली इंसान के 4 पीछे रहते हैं तो उसके साथ वो रहना भी चाहिए ना, मतलब बात समझ रहे मैं क्या बोल। जो रियल गैंगस्टर होता है ना वो कभी क्लेम नहीं करता कि मैं गैंगस्टर हूँ, जो रियल डॉन होता है वो कभी बोलता नहीं कि मैं डॉन हूँ, जो असली भाई लोग है वो कभी बोलते नहीं कि हम लोग भाई लोग हैं, जो बोलते हैं समझ जाने का कि हाँ वो नहीं है। सो लाइक फीमेल रैपर होने के बाद लाइक आपको इंडस्ट्री में लाइक कुछ प्रॉब्लम सा फेस किया आपने या ऐसा, लाइक बिकॉज बैक इन द डेज वही था ना, लाइक फीमेल रैपर्स बहुत कम थे,
एंड यू नो द इंडियन क्राउड कैसे है, लाइक यू नो लाइक देख के पागल हो जाते थे लाइक. टू बी हॉनेस्ट मैं सच बताऊँ तो ऐसा मुझे लगता था कि यार हाँ फीमेल रैपर है तो बिल्कुल लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसका उल्टा हुआ है इधर. मतलब हर एक जगह पे उल्टा ही होता है. इंडिया में तो पूरा उल्टा है कि उल्टा ही मेल होता है. रैपर से फीमेल रैपर्स को सपोर्ट करने की जगह पे इधर उल्टा डिस वाला सीन चल रहा है. तो फीमेल रैपर्स भी करती है उनको रिप्लाई बिंदास, तो उसमें कुछ ये नहीं है, चलते ही रहता है वो तो सब. बाकी ऐसा हल्के में नहीं लेना चाहिए ना फीमेल रैपर्स को भी पब्लिक ने. और फीमेल रैपर्स मतलब पहले से मतलब मेरे टाइम जब मैं करी थी ना तो टू बी ऑनेस्ट कोई था नहीं. और मराठी रैप में तो मैंने ही स्टार्ट किया था, और हिंदी में भी रैपर्स कोई नहीं थी. हिंदी में मराठी में भी हम लोग कर रहे थे. और मेरे साथ एक दो रैपर्स मतलब जहाँ तक मैंने देखा था कि एक रैपर थे DMC करके, वो उसको मैंने देखा था. बाकी मैंने फीमेल रैपर्स को मतलब देखा ही नहीं इंडिया में. जब मैं कर रही थी तो लाइक मैं कर रही थी. हाँ, और मैं और DMC लाइक ऐसा सेम टाइम पे कर रहे थे. और मेरा गाना मतलब ब्लास्ट हो रहा था तभी ज्यादा. मुंबई में ज्यादा ब्लास्ट हो रहा था मेरा गाना. और धीरे धीरे करके फिर इंडिया में ही मतलब पहचान. देहरादून में गए थे ना हम लोग शूट करने के लिए नेक्स्ट गाना, वहाँ पे मेरे पहले गाने के फैंस मिल गए ना. तो वही मैं बोल रहा हूँ लाइक आपके गाने मतलब मैंने भी देखा तो वही बोला वायरल हो चुका था, लाइक ऑलरेडी पब्लिक तक पहुंच रहा था गाना. भाई मैंने बोला देहरादून तक अगर पता है तो फिर मतलब चल रहा है गाना. चल रहा है गाना obviously. So like right now you are an independent artist or you work with the label like? So I'm independent artist. पहले से ही मतलब मैं किसी भी लेबल को साइन नहीं हूँ, पहले से ही नहीं हूँ किसी भी लेबल को साइन. और एक लेबल के साथ मैंने काम किया था बीच में, तो वही जो कमानी रिकॉर्ड्स है उनके साथ मैंने काम किया हुआ था मेरी EP पे. So they paid you and all like this? Yeah, a little bit. Contract based जो भी yes रॉयल्टी एंड जो भी. तो बहुत आधा डील हमारा आधा ही रह गया फिलहाल. तो मतलब देयर आर लाइक कॉन्स एंड बोथ प्रोज एंड कॉन्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा हैं. अच्छा, डू यू वांट टू टेल? बट हाँ मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मुझे आज तक वैसा लेबल नहीं मिला जो जिसके साथ मैं काम कर सकूँ. मतलब आप सेटिस्फाई हो सके लाइक यू नो लाइक. हाँ कभी नहीं, मतलब उससे ज्यादा तो मैंने इंडिपेंडेंटली जो म्यूजिक बनाया ना आज तक. इंडिपेंडेंट राइट नाउ. और पहले जब भी स्टार्ट किया ना हमने तभी कोई लेबल नहीं था. कोई लेबल हमारे साथ नहीं था, हमें देख रहा भी नहीं था. हम खुद से जब स्टार्ट किया. फर्स्ट गाय वो खाली डिवाइन ही था लाइक देसी हिप हॉप में से. इफ आई सी ना सोनी को साइन हुआ था. Don't know, maybe and then I think Bohemian, no, from Mumbai I'm talking about. Bohemian and all sign, Bohemian and all फिर रफ्तार भी थे, लोग सब थे, but they were like from the north and all ना. but ये side से I think so Divine was like उसके बाद like I don't know इसके बाद people like नहीं, there are so many like must एकदम. but उनका वही है जो आपने बोला ना. मुंबई से तो नेजी द बा को तो मैंने सुना जब फर्स्ट टाइम. आई वाज लाइक वाओ. आफत. yes आफत. yeah, yes, he's a legend. he was a crazy guy I guess. नेजी हो गया, फिर डिवाइन हो गया, and then काला कुर्ता गैंग which you might be knowing bro. This three are the revolutionary like. मेरे को लगता है मैं बहुत वजह से देख रहा हूँ ना इनको, तो मैंने इनका ग्रोथ देखा लिटरली लाइक आंखों के सामने. That's so inspirational. Like इंस्पिरेशन है यार लिटरली लाइक. हमारे दोस्त डिवाइन लाइक बोला ना मेरे उधर ही रहता था, एंड उनके आंखों के सामने किसी का ग्रोथ देखना तो बहुत बड़ी बात थी. सो देसी हिप हॉप को आप कैसे देखते हैं नो लाइक दिस हिप हॉप, देसी हिप हॉप और इंडियन हिप हॉप व्हाटएवर यू वांट टू से, आप कैसे देखते हो? एंड क्या आप चेंज लाना चाहते हो इसमें से कुछ लाइक यू थिंक? मैं तो जो अपने देसी हिप हॉप में, इंडियन हिप हॉप में जितने रैपर्स है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको तो मैं फुल सपोर्ट करती हूँ. मतलब पूरा सपोर्ट है एकदम दिल से. और लाइक हक है उनको जो सही में पॉइंट पे रैप करते हैं. और मुझे बहुत कुछ ऐसे कम रैपर्स है जिनका मेरे को बहुत मतलब सही अच्छा लगता है रैप का स्टाइल. शिट टाइट है मतलब उन लोग. हाँ बिल्कुल एकदम पॉइंट पे रैप रहता है ना उनका. और ऐसे चीजों को रियलिस्टिक रख रहे हैं ना, मतलब व्हाटएवर दे फील, मतलब लोग दे आर ड्रॉपिंग इट आउट, स्पिट कर रहा है ऐसे. एंड मे बी लाइक रैपर का और भी चीजें बहुत खास हो सकती है, जैसे कि स्किल्स एंड जैसे कि डिलीवरी रहती है, बार्स रहते हैं, और टेक्निक्स जो टेक्निकलिटी यूज करते हैं ना रैप में, वो बहुत मैटर करती है मे बी. और जो पॉइंट्स उठाते हैं ना, ऐसा कोई पॉइंट रहता है किसी रैपर का तो मेरे को भी सुन के ऐसा लगता है कि हाँ यार इसने इस पॉइंट पे बात की, तो बिल्कुल ये अभी चल रहा है फिलहाल में ईश्वर, उसने इस पे बात की, तो या इट्स वेरी नाइस थिंग. सो आपका लाइक कोई भी ट्रैक के पीछे लाइक यू नो कोई पर्सनल कहानी छुपा है तो आप? सारे ट्रैक्स के पीछे सारे ट्रैक्स के पीछे मेरे पर्सनल कहानियां छुपी है मेरी. 2-3 लाइक शेयर कर सकते हैं, 1-2 शेयर जो भी यू थिंक. जैसे कि बॉर्डर की हो गई कि कैसे किस तरह मैंने बता दिया, एंड लाइक एक तो ट्रिपी सॉन्ग का भी बता दिया, लाइक one more two like if you can.
सो जो मेरा बदला सॉन्ग था हाँ, बहुत हिट गया था। आई लाइक दैट सॉन्ग। आपने बोला ना कि फीमेल रैपर हो के आपको क्या दिक्कतें आई थी, तो सबसे पहली दिक्कत ये थी कि मैं ना अपने मतलब जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैं अपना खुद से करती थी, मतलब खुद का करती थी, अपने ही जोन में रहती थी, रैप करती थी, जो मुझे लगता था मैं उस टॉपिक पे रैप करती थी और बिल्कुल सही जा रही थी अपने वे में। लेकिन बीच में ना ऐसे भी लोग रहते हैं जो जेलस होते हैं, जो मतलब पता नहीं, उनके पास कोई रीजन ही नहीं होता Hate. बोलने जाएंगे तो जेलस होने का, ऐसी बस जेलस है, बस ऐसी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब बीच में आते हैं, कोई तो बुली करने को देखता है, तो कोई पॉइंट ढूंढते हैं बुली करने के लिए, उनको बस चाहिए रहता है कोई तो कोई ऐसे रहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में घुस के तुम्हारी जिंदगी की बजाना चाहते हैं, ऐसे भी लोग तुम्हें मिलेंगे। तो बातें करने वाले भी लोग रहते हैं ना। इवन फीमेल रैपर्स में भी ऐसा होता है कि यार कोई फीमेल रैपर, अभी मैंने देखा था एक फीमेल आर्टिस्ट है वाइल्ड वाइल्ड वुमन की, तो मुझे किसी ने बोला बाहर कि देखो तुम्हारे पीछे से ये बात कर रही है। अच्छा, हाँ, about you. yeah, that girl Kranti Nari. So my friend told me that she's talking the bad shit about you. So I was like, if you are like if you're from Wild Wild Woman crew और आप, मुझे पता है कि आप like feminism के ऊपर आपका मेन पॉइंट है आपका कि उनका फेमिनिज्म के हाँ। ऊपर आप रैप कर रही हो। सो व्हाट्स द पॉइंट कि मेरे बारे में, आई एम ऑल्सो फीमेल रैपर, तो मेरे पीछे से बैक बिचिंग करना, मेरी इसमें क्या, या तो कोई कुछ भी बुरी बात बोलना। और उधर क्या हुआ था पता है, वो इवेंट में आई वॉज नॉट देयर, बट माई फ्रेंड लाइक he showed me the video भी है उसके पास, and he saw me कि see the people are talking अच्छा, समझा। bad shit about About you you. on your back, और like उसने दिखाया कि देख मैंने देखा उसमें कि ऐसे बोल रही थी कि अरे यार वो निया और ये लोग तो मतलब ऐसे अलग ही टॉपिक पे रैप करते हैं, और हम लोग ही मतलब पक्का देश के ऊपर रैप करते हैं, और हम लोग फेमिनिज्म के ऊपर रैप कर रहे हैं, हम लोग असली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने बोला सी ये कोई बात ही नहीं आती। पहली बात तो आप लोग मतलब महिलाओं के लिए फेमिनिज्म के ऊपर रैप करते, तो उल्टा मैं भी एक तुमको महिला हूँ और support किसी करना के बारे चाहिए। में भी ये बोलना मतलब आपको शोभा नहीं देता शोभा नहीं एक्चुअली। देता, obviously। तो नहीं बोलना चाहिए था वो, मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ उस चीज से कि हर्ट होना तो अपने इसमें नहीं है, अपने को हर्ट वर्ट ज्यादा कभी होता नहीं किसी का भी, लेकिन उस चीज के बारे में बुरा लगा कि यार जिस तरह से मैं सोचती हूँ ना कि मेरी सोच है कि मैं किसी को सपोर्ट करूँ, या तो मेरे को किसी का जेन्युइनली अच्छा लगता है, लड़कियों को भी सपोर्ट करूँ, तो सामने से ऐसा आता नहीं है ना अपने को, जितना लव अपन देते हैं ना उतना अपने को मिलता नहीं, तो अपने को सोचते हैं ना अपन इस चीज के बारे में, क्या अपने डिजर्व नहीं करते क्या? ऑब्वियसली बात। सो आप जब भी लिखते हैं गाना वाना, सो व्हेनेवर यू राइट, तो वो का एक थेरेपिस्ट जैसा प्रोसेस काम होता है क्या, लाइक यू नो काम होता एग्जैक्टली जितना आपका तुम लिखते हो उतना तुम्हारा पेन कम होता कम है। होता है। अच्छा, ये बात मैंने सीखी है लाइफ में कि इसके लिए मैं लिखती हूँ, सिर्फ लिखते जाती हूँ, मैं जो भी मेरे लाइफ में होता है मैं लिखती हूँ। और जितना भी मेरा पेन रहता है ना, मेरे वर्ड्स बन के ऐसा सीधा राइट डाउन होता है मेरी डायरी पे। जब मैं रिकॉर्डिंग को जाती हूँ ना, तो मेरा पूरा फोकस पता है मेरे दिमाग में क्या चलते रहता है। मैं तो सामने हूँ माइक के, और मेरे दिमाग में वो सारी चीजें चलती रहती है जो मेरे साथ होती रहती है रोज। और लिटरली जब मैं स्पिट करती हूँ ना माइक पे, जब मैं बार्स मेरे जब आते हैं मेरे मुंह से बाहर, तो फिर तो वो जो मेरी जो फीलिंग है ना अंदर की, या इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, वही मैं इमोशंस में ही गाते रहती हूँ, और पूरा जो भी मैं फील करती हूँ मैं हमेशा वही लिखती हूँ। कभी भी अपना बोलते हैं ना स्क्रिप्टेड वाला सीन ही नहीं रहता है, कभी नहीं। मतलब जो भी है व्हाटएवर यू फील, मतलब जो भी आपको फील हो रहा है, ऐसा लाइक जो फील हो रहा है बस वही, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट कुछ No डिसाइड extra। कुछ नहीं, ऐसा लाइक इट्स अ गुड थिंग, यू नो। एंड आपको लाइक काम भी करते हैं ना, लाइक इट्स अ थेरेपी आल्सो, और थेरेपी इस तरह से होती है ना मेरी बिकॉज कि आप इमोशन को दबा के मुझे नहीं तो बहुत रखते हो। ऐसा हल्का लगता है, खाली लगता है एकदम। ऐसे गाना मेरा रिलीज हो जाता है ना, तो पता नहीं मतलब ऐसा कुछ कनेक्टेड है वाइब शायद से उससे, कि जो मैं बताना चाहती हूँ जो लोगों को अभी कुछ भी रहता है, कुछ लोगों को मेरे बारे में गलतफहमी तो बहुत रहती है, मतलब लाइक क्योंकि उन पीपल लोगों ने मेरे साथ रहे नहीं है, तो रहे कभी नहीं, बात नहीं की है समझा। शायद से, कभी चिल नहीं किया मेरे साथ, तो उन दे लोग को डोंट नो है, अबाउट यू, लाइक या दे डोंट नो अबाउट मी एनीथिंग, लाइक वो इसके वाया वाया कुछ भी सुनते तो लोग नो, वैसे। बिकॉज मैं लाइक आपसे मिला तो लाइक यू नो अलग ही पर्सनैलिटी तुम्हारा, तो एंड मैंने लाइक आपका बीच में देखा भी तो पॉडकास्ट, यू आर डिफरेंट पर्सन। तो हम लोग गलतफहमी दूर करते गानों में से। या ऑब्वियसली बात है। सो है कभी लगा कि छोड़ देना चाहिए लाइक ऐसा, और ऐसा लगा तो लाइक यही म्यूजिक एंड ऑल, और कभी से लगा तो क्या चीज लाइक यू नो वो रोक के रखा, या व्हाट इट ब्रिंग यू बैक कि वापस ट्रैक पे जाना चाहिए? ऐसा छोड़ देने का ना कभी एकदम ऐसा मेरे कभी मन में नहीं आया, लेकिन ऐसे एक दो जगह पे ना लाइफ में मुझे ऐसा फील हो गया
कि ऐसा आता है ना अचानक से निगेटिव ख्याल तुम्हारे दिमाग में अचानक से टपक पड़ता है, वैसे मेरे अभी दिमाग में आ गया छोड़ कि देना है क्या ऐसा हाँ सीन? कि बस हो गया। क्योंकि पता है कभी कभी क्या होता है कि जब से मैं रैपर बनी हूँ ना, तो वही क्वेश्चन का आंसर बार बार आ रहा है कि क्या तकलीफ है फीमेल रैपर बन के आती है। पता है कि फीमेल रैपर ही हो ना, क्या तकलीफ है पता है कि तो लोग जब तुम फेमस हो जाते हो ना, जब एकदम, तो फिर वो स्टारडम मेंटेन करना बहुत थोड़ा फार मुश्किल हो जाता मुश्किल है। हो जाता है। फिर लोग है ना अचानक से, पता है जो मतलब दोस्त रहते हैं या तो आसपास के लोग रहते हैं, उनमें कभी कभी जेलसी आ जाती है, या तो उनके विचार बदलते हैं अपने लिए, या तो पता है मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे साथ ऐसे 1-2 किस्से हो गए कि मैं आर्टिस्ट हूँ ना, अभी लोग मतलब वाया उनकी जलती है ना, तो वो अपने साथ है ना शॉर्ट करने के लिए भी देखते हैं, मतलब प्लान प्लॉट करते हैं अपने खिलाफ। कुछ भी हो सकता है, फिर वो तुमको जान से मारने के बारे में हो सकता है, कुछ भी और वो जेलेसी ऐसा नहीं होता है उनका कि किसी रीजन से होता है, बोला ना मैंने, बस ऐसे ही भी कोई किसी को भी मार डाल सकता है, ये भी बात सच है। और कुछ लोग ज्यादा जेलस रहते हैं, मतलब वो ये आपको देखते हुए, ऊपर देखते हुए और मेरे को आज तक इस चीज का ना क्वेश्चन, मतलब मैं अभी भी क्वेश्चन मार्क में हूँ कि ये लोग क्यों, मतलब मेरे से कुछ लोगों को इतना हेट आया भी रहेगा कि ऐसा मैंने क्या किया, आई डोंट नो। अपनी तरफ से तो अपन 100% देते हैं, लेकिन सामने पता नहीं, लोग या तो पहले से स्निच होते। ऐसा कभी हुआ है आपके स्निच किया है, या कभी किसने प्लान प्लॉट किया है आप पे, ऐसा कुछ? मेरी जिंदगी में इतने बड़े बड़े किस्से हुए ना कि बताने जाऊंगी ना मैं तो पूरा वाला ये 1 घंटे का पॉडकास्ट 1 दिन में बदल जाएगा, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो हाँ, छोटा ही मैं सबसे अभी एक ही बात कहना चाहूंगी, लाइक जो भी देख रहे हैं ना व्यूअर्स, देखो तो पता है इस दुनिया में सबसे बुरी बात क्या है? अच्छा होना। क्योंकि तुम जितने अच्छे हो ना, लोग तुम्हें उतना तुम्हारी बजा देंगे लोग डायरेक्टली, अगर तुम अच्छे हो तो। ऐसी ये दुनिया है एक्चुअल में, पता है जो बुरा रहता है ना इस दुनिया में, उसको सब कुछ मिल जाता है एक ही बार में। और तुम जितना अच्छे हो ना, तो तुम अपने मन ही मन में, पता है तुम्हारा लिटरली लोग है ना ऐसा सब करके तुम्हारे खिलाफ प्लान प्लॉट भी करते हैं। मेरे साथ पता है क्या हुआ कि देखो मेरे नाम का बहुत मतलब यूज करते हैं लोग, कभी बिना पूछे मेरे से, कभी इंटरव्यू में मेरे बारे में बात करते हैं, बिना पूछे मेरे से मेरा काम गाने में ले लेते, फ्रेंड होके भी फिर बाद में उनको एनिमी बनना होता है। अचानक से उनका मूड करता है तो वो कभी भी, जैसे कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है, वैसे वो अचानक से बदल जाते हैं मेरे लिए। मिक्स फीलिंग्स एकदम लोग, और एकदम अचानक से तुम किसी के बिहेवियर को मतलब बदलते हो देखोगे तो कैसे लगेगा? अभी कल तक तुम्हारा फ्रेंड है और अचानक से उसने तुमको डायरेक्ट डिस कर दिया, फिर बाद में तुमको कुछ टाइम बाद पता चल जाता है कि अरे तुम तो रैपर हो ना, तो इसके लिए उसने तुमसे जानबूझ के दोस्ती की और अभी वो डिस कर रहा है अचानक से। तो तुम क्या सोचोगे कि जिंदगी में मैं क्या देख रहा हूँ मैं मेरी लाइफ में ना? तो ऐसे बहुत जगह हो गया। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने भी मेरे को मतलब शॉर्ट दिखा दिया, और मेरे फ्रेंड जो थे हाई गैंग में भी 1-2 पब्लिक ने वो चले गए, अपन ने कभी उनको ये नहीं किया, मतलब कुछ बोला नहीं उस चीज के बारे में, कोई रिवेंज नहीं लिया। मतलब पहले दोस्ती करो बाद में रिवेंज लो, ये क्या बात हुई यार? ये तो अपन ने कभी अपने रूल्स में कभी आता ही नहीं है ये। तो कोई रिवेंज का सीन ही नहीं रहता ना, दोस्ती किया तो बाद में बदला क्या चीज का लेने का ना। अगर कोई बाहर वाला रहता तो पक्का खाता था, लेकिन दोस्तों को क्या कर सकते यार? अगर इस दोस्ती यारी में था फिर गया तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मतलब हो गई। फिर नाम का यूज करना, कोई तो अपने साथ इसके लिए बात करता था कि उसको अपने से कोई फायदा था, मतलब मैं मुंबई की रैपर हूँ इसके लिए मेरे से फायदा तो अपने से दोस्ती कर ली। फिर बाद में फिर अपने को लड़वा, खुद के लिए दूसरों से लड़वाया। फिर वो चीज बहुत बड़ा प्लान रहता है, तुमको कोई पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ कब प्लान हुआ। तुम लिटरली लोगों ने तो क्लेम भी कर दिया ना मेरे बारे में, क्या क्या गाने में नाम लिया मेरा वगैरह हर एक जगह पे। फिर व्यूज के लिए लिया कभी, तो कभी उनका वो प्लान ही था शायद से पहले से कि इसके साथ तो मतलब ऐसा है। और ऐसे इस तरह के लोग मतलब हर किसी से उसके लिए बात करते हैं एक्चुअली। जब फायदा रहता है ना, जब तक तुम्हारा फायदा है तब तक लोग तुमसे फायदा निकालेंगे, तुमसे बात करेंगे। जब तुम्हारा फायदा पूरा हो जाता है ना, कि उनका गोल रहता है कुछ भी कि हाँ इसके साथ में मैं 3 बार दिखूंगा, इसके साथ में मैं 1 बार दिखूंगा, एक बार हम एक शो कर लेंगे, तो मतलब इसके साथ मेरी दोस्ती खत्म हो गई है। तो कोई रहता है बस उसको दिखाना रहता है कि देखो हमारी ये रैपर है, ये दोस्त है। तो बहुत बुरी चीज लगती है कभी कभी कि किसी मतलब से कोई दोस्ती करते ना। मैं तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों आर्टिस्ट हूँ समझे तुम? इसके लिए लगता था कि मैं आर्टिस्ट क्यों और मेरे को छोड़ दूं क्या इसके लिए? ये बुरा सवाल। लेकिन फिर मैं खुद को याद करती हूँ कि मैं निया लगू, वापस मेरे को याद आ जाता है कि नहीं, भूल मत कि तू कौन है एक्चुअली ना। ये चीज पता है मेरे साथ बहुत बार हुई है कि मैंने खुद को बताया एक्चुअली कि मेरी खुद की वैल्यू क्या है ना। जब तक तुम खुद नहीं जानते हो ना तुम्हारी क्या वैल्यू है, तो दूसरा कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं कर सकता है।
खुद की वैल्यू करना सीखना चाहिए इंसान ने। और जो लोग गए ना उनको वटा दो सीधा, क्या फर्क पड़ता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, दुखद जिंदगी मनाएंगे। सही बात है। तो मूव ऑन होना सीखना चाहिए ना इंसान ने। ओके, बस मैं मूव ऑन हुई और कुछ भी नहीं। चेंज योर लाइफ। चेंज किया खुद को, मैंने संभाल लिया। I'm happy like you change your life and all. So निया, अगर आपको like 24 hours के लिए like कोई रैपर की लाइफ जीने के लिए दिया जाएगा तो कौन सा रैपर हो सकता है, नो? Any like from outside 24 of hours 24 hours or maybe if you want like एक साल के लिए whatever thing, but मैं 24 hours के लिए खाली बोल रहा हूँ फिलहाल। 2 रैपर का नाम लो तो चलेगा? Yeah, you can take. But वो मेल रैपर है क्या फीमेल है? मेल। Okay. एमिनम और नेजी द बा दोनों की जिंदगी जीना चाहते। So like Yeah, man. reason, like I want to know the reason, like why Eminem? Because of security. Eminem का security बहुत tight रहता नो है, पता है? मैन, Why? Like उसका life जीना है आपको 20%। मैं reason जानना चाहता हूँ वैसे। एक्चुअली पता है इसका रीजन ये नहीं है कि बस फेम के लिए, अच्छा। ऐसा नहीं। Okay. क्योंकि जो स्ट्रगल है ना लाइफ का, उन दोनों ने भी बहुत किया है। एमिनम की जो जितना बड़ा रैपर होता है ना, उतनी उसकी लाइफ है ना बहुत स्ट्रगल में गई हुई Struggle में रहती है। जाते हैं, journey। इवन मैंने भी उतना, जो मेरा और उनका कंपैरिजन करने जाएंगे ना, मतलब स्ट्रगल के मामले में, तो उनका स्ट्रगल है ना, उनका जो उन्होंने स्ट्रगल किया है ना लाइफ में अचीव करने के लिए, तो dude, like, I can't. So हाँ, तो उसके जो लिए you praise them या मतलब जो भी यस है। यस एग्जैक्टली। तो जो स्ट्रगल दोनों के भी लाइफ में देखा है ना, एमिनम के, एम के भी लाइफ में M के भी life जो में, struggle उसकी था, mom का हो गया, हाँ सब बहुत situation, फैमिली family इश्यूज issue, एंड फिर उसकी बेटी का भी था ना, पता है ना? समाज के इशू, बुली होना। बुली तो भाई because see when he started rapping, खुद तुमको पता है white guys कोई रैप नहीं करते यस थे, यस सब बुली cringe, सब cringe होना, करते थे वो हराश time पे। होना बहुत बड़ी चीज उनको लगी। तो I think so 6 guys or 7 guys jumped him, like मारे थे उसको 7 लोग Exactly, ने, yeah. तो like वो सब बहुत। और वो डेट्रॉय भाई जगह ऐसा है आज के टाइम पे भी, इफ यू नो एमिनम, एम वहाँ से ही है, डेट्रॉय से। डेट्रॉय इज लाइक अ धारावी, वहाँ का कुर्ला है भाई उधर का, मजाक नहीं कर रहा हूँ। डेट्रॉय के बारे में देखा ना, खून Yes. खराबा, लाइक ड्रग डीलिंग, लाइक एवरीथिंग इज Yeah. ऑन द रोड, लाइक समझ रहे। सो कमिंग फ्रॉम देयर इट्स लाइक हाँ मैं मान सकता हूँ लाइक यू नो कि स्ट्रगल है नो, एंड वो सब करना वहाँ पे, तो लाइफ का भी खतरा है इफ यू नो। एग्जैक्टली खूंखार एरिया, कुर्ला चुनाभट्टी सायन, हाँ मतलब एकदम हमारे भी एरिया में फुल गोलीबार वगैरह होता है, अभी देखा ना वही गोलीबार होता है और तलवारें निकलती है, बहुत कुछ होता है। तो है सीन हमारे इधर, गैंगस्टर सीन तो पूरा गैंगस्टर एरिया ही है हमारा, पूरा So लग के वही पूरा मतलब पट्टा है ना मुंबई का वो। we see you see the thing, एम्स के वहाँ पे, एम के वहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, लाइक वो है ही एक प्रॉब्लम। वो तो कल्चर ही हो गया है ना, उधर और इधर सेम चीज है। सेम शिट है वही, या गाटो गैंगस्टर कल्चर, गैटो शिट बोल सकते हैं, मतलब जो समझ रहे। यस डेफिनेटली। और यहाँ बॉम्बे भी कम नहीं है, कहाँ से बॉम्बे तो फुल इससे भी बिल्ला है। बॉम्बे में भी बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत- कोस्टल बहुत- एरिया पे किसको भी मार डालते हैं सीधा। पानी में फेंक देते हैं भाई, बहुत खतरनाक बहुत शॉट है अच्छा- बॉम्बे वालों को हल्के में नहीं लेना चाहिए किसने भी। बॉम्बे में तो में बिल्कुल मतलब नहीं। वही अच्छे भाई पटेल, मतलब बादशाह, एग्जैक्टली बॉम्बे से ही अंडरवर्ल्ड मतलब स्टार्ट हुए पहले से। यस वो तो है। I just don't respect the terrorism वाला underworld. I don't really respect because terrorist is a terrorist हाँ after all. आफ्टर ऑल वो अगर देखो, एक टेररिस्ट की कोई रिलीजन नहीं होती, कोई जात धर्म नहीं होता। अभी वो ऐसा जब वो बॉम्ब लगाता है, कहीं पे भी बॉम्ब प्लांट उनको करता है ना, तो वो ये नहीं सोचता, उनको तो मारने का है ना वो ये बेसिकली। नहीं सोचता है कि अपने रिलीजन के लोग मरेंगे सेम, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है सबसे। वो जीते जागते राक्षस होते हैं मतलब। उनको मारने से और मतलब शाउट आउट टू लाइक जो बॉम्ब डिफ्यूज करते हैं ना, अपना जो पतंग है, उनको तो बहुत बड़ा सलाम है कि वो बॉम्बे को तो कितने बार बचाए। पहले तो फूट भी जाते थे, लेकिन RDX वगैरह लगा के पब्लिक भाग जाती थी, और तभी डिफ्यूज भी नहीं होते थे, मतलब फेल जाता था कभी कभी, और ब्लास्ट हो ही जाता था। लेकिन अभी तो बहुत कंट्रोल में लाया है। ऐसे ही जो कल्याण का भी पड़ गए, वहां पे भी वो एक गाँव है, उधर तो बहुत मजे। AK-47 तो अभी भी रखते ना अंदर गाँव में, हमेशा मिलती। जब भी पुलिस वाले रेड डालते ना, RDX जब्त होते, ये वो मतलब ये तो न्यूक्लियर भी बना देवे गांव में, इनका मन बच रहे। लेकिन पुलिस वाले इतने मतलब स्ट्रिक्ट है। हाँ उस मामले में इतने आगे है ना कि वो बराबर वो रेड डालते हैं ना, बाल पकड़ ही लेते हैं उनका बराबर, हमेशा कभी चुकते नहीं। अभी
Shout out to Bombay Bombay Police and Police. ATS. Yes, एंटी-टेररिस्ट, Yes. एंड एक वर्ड में या फ्रेज में आप अपना म्यूजिक को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक व्हाट? मेरी म्यूजिक Yeah, obviously your music, like maybe a word or maybe you can describe it in a line, कि एक फ्रेज टाइप में, कि मतलब मेरा म्यूजिक मेरे लिए बदलाव है. मेरा जैसे जैसे मेरा एक एक गाना चेंज होता है ना, तो मेरा हर एक नया 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 अरे वर्जन तो लोगों को ऐसा दिखता it's है, like और मैं अवतार, मेरी ग्रोथ दिखती है. अवतार लेते हैं मतलब ऐसा. यस, और एग्जैक्टली मतलब हर एक गाने में ना मेरा नया वर्जन रहता है बिल्कुल, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा अपडेट होते ही रहती हूँ ना हमेशा मेरी लाइफ में. जो तुम ज्ञान लेते हो, जो तुम नॉलेज प्राप्त करते हो अपनी लाइफ में, और जो चीजें सीखते हो दुनिया से और खुद से, Obviously. खुद की भी लाइफ से, और खुद तुम्हारा क्या योगदान है, फिर क्या देते हो आगे लाइफ, वो सब मैटर करता है. तो मेरी जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक ने मेरे को फटे हील भी किया है, और मेरे को सब कुछ दिया आज मेरे म्यूजिक ने. मेरे को नाम दिया है, शोहरत दी, मेरे को पैसा दिया, सब दिया. और सबसे बड़ी बात पता है, म्यूजिक ने मेरे को पहचान दी मेरी. इतने सारे लोग मुझे जानते हैं क्योंकि रैपर रैपर हूँ, इसके लिए जानते हैं बिल्कुल भी, हिप हॉपर. तो म्यूजिक की वजह से ही मुझे सब कुछ मिला है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ. और म्यूजिक ने सब कुछ दिया भी है, और आगे तक मेरे मरने तक म्यूजिक तो कभी छोड़ूंगी नहीं मैं, हमेशा मेरे साथ में रहेगा ही. और ऐसे ही मैं अपने गाने बनाते रहूंगी, कभी रुकेंगी नहीं गाने. कोई भी सिचुएशन हो, है ना, इंसान की जिंदगी में सब कुछ होता रहता है. तो एवरी सिचुएशन में बीट्रेयल मिलता है, ब्रेकअप, पैचअप, सब होते रहता है. लेकिन पता है क्या रह जाता है इंसान की लाइफ में? म्यूजिक. वो बस वही बचता है. पता है, जब जेब में 1 रुपया भी नहीं बचता है ना, एक टैलेंटेड इंसान के पास उसका टैलेंट रहता है, और आर्टिस्ट के पास होता है उसका म्यूजिक, उसका रैप. तो बस ये चीज जिंदगी में चाहिए हमेशा, जो अपनी जरूरत है. और पब्लिक को भी मैं ऐसे ही दूंगी फुल धूम धड़ाम रैप सॉन्ग्स जो उनको चाहिए. जैसा जैसे 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 अवतार में वो लोग देखना चाहते हैं हमेशा से, बस बिल्ला वाले, उनको ऐसे ही देते रहूंगी. बहुत सही. सो फ्री स्टाइल आप जब भी करते हो, जब भी लाइक करने का मूड होता है, सो यूजुअली कैसे होता है? लाइक सैड मूड में आप करते हो फ्री स्टाइल, एंगर मूड में, और मे बी हाइप मूड में? हाइप मूड फुल जब एकदम वाइब महफिल सजी रहती, जब एकदम मतलब जब रैपर लोग की महफिल रहती है ना, जहाँ पे एकदम साइफर, जहाँ म्यूजिक जैम होते हैं, तो यहाँ पे साइफर चलता है, तभी फ्री स्टाइल होते हैं बहुत सारे. में फिर मतलब वो हाइप में मतलब हाँ, बैटल हम लोग कैसे, मतलब बैटल भी किया है मैंने, रैप बैटल्स भी किया है मैंने, जीते भी है रैप बैटल्स. लेकिन है ना, पता है जो साइफर होते हैं ना, साइफर में मजा आता है. साइफर में हर एक रैपर का अपना अपना वर्स रहता है, अपना वर्स बजते हैं, मतलब कोई फ्री स्टाइल करता है तो और मजा आता है. किस की फ्री स्टाइल वाली टेक्निक्स मतलब बहुत सही रहती है. जैसा बहुत सारे रैपर जिनका फ्री स्टाइल बहुत सही है, जैसे कि नेजी दबा एंड येडान्ना करके मेरा एक कोलैबोरेटर है, उनका फ्री स्टाइल बहुत सही है, क्रेजी बहुत. तो ऐसे बहुत सारे रैपर्स हैं जो मेरे फ्रेंड हैं, स्ट्रीट निगर्स है भाई, मैं तो सीधा ही बोलूंगा भाई, स्ट्रीट निगर्स ये लोग सब मतलब ओजी है. ईडान्ना हो गया, नेजी हो गया, और ये रैपर्स भाई, मतलब वो लोग जगह पे ताड़ तोड़ चालू हो जाते हैं भाई, एकदम समझ रुकते ही नहीं है. सो लाइक आपके फैंस के साथ लाइक कोई ऐसा लाइक यादगार मोमेंट, लाइक फैन मोमेंट सा कुछ है, लाइक यू वांट टू शेयर विद अस? मतलब लाइफ में जब एक एज एन आर्टिस्ट एक मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि लाइफ में जब भी मेरे साथ ऐसे बहुत लाइफ जब मेरे साथ ऊंच नीच कर रही थी, ऊपर नीचे मेरी जिंदगी चल रही थी ना, तभी बहुत सारी ना मतलब इससे बहुत सी चीज़ों से गुजरते हो, जैसे कि डिप्रेशन, और तुम्हें ना मेंटली हील करने वाला कोई नहीं रहता तुम्हारे आसपास. Obviously. तो बिल्कुल तुम्हारे फ्रेंड्स भी कभी तुम फ्रेंड्स को सहारा समझते हो अपना, कि यार मैं मेंटली हो जाऊंगा अगर मैंने मेरे फ्रेंड को कुछ बताया तो अपने दिल की बात. इमोशनल सपोर्ट. लेकिन अगर ऐसा हो तो कि लोग वही चीजें मतलब तुम्हारी पॉइंट निकाल के तुम्हारे अगेंस्ट यूज कर लेते, वही चीज है जो तुम किसी और के साथ शेयर भी कर रहे हो, तो तुम क्या सोचते हो कि अरे मुझे तो अभी कुछ बताना भी नहीं किसी को कि मेरे साथ क्या चल रहा है वगैरह. तो तुम जब भी अपने में रहते हो ना, अपनी चीजों से गुजरते होते हो, जब तुम सर्वाइव करते हो चीजों में से, तो मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे फैंस का जो रोल है मेरी लाइफ में बहुत एपिक है. मतलब वो ऐसे हार्डेस्ट टाइम पे मेरे साथ में थे ना मेरे फैंस, कि जब मेरे लिए बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी मैं, मेरे लिए एक एक पल है ना एकदम हार्ड हो गया था जिंदगी जीने का, और जीना ना जीना इसके बीच में मैं थी, तभी मेरे फैंस को जैसे डीएम आते थे बहुत प्यारे, ऐसे बोलते थे आप
बहुत डिप्रेस लगती हो, ऐसा डिप्रेशन आप पे आपकी शक्ल पे दिखाई देता है, आप इतनी डिप्रेस क्यों रहती हो, मतलब आपको थोड़ा मूव ऑन हो जाना चाहिए लाइफ में, आगे चले जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ में हर इंसान है ना, देखो जो तुमको धोखा देता है वो तो बिल्कुल आगे अपनी जिंदगी में बढ़ जाता है, तुम डिप्रेस होके बैठ जाते हो। और वो लोग, हाँ, जो इंसान सही में डिप्रेस होता है ना, तो वो कुछ कभी कभी उस टाइम पे ना कुछ करने के लायक नहीं रहता है, पता है, क्योंकि डिप्रेशन में इतना हो जाता है कि असली डिप्रेशन में वो चले जाता है, और मेंटल थोड़ा सपोर्ट ना होने की वजह से वो थोड़ा उधर रुक जाता है इंसान। बिल्कुल ऐसा होता है, जब कोई नहीं रहता ना आसपास बात करने के लिए, तो वही इंसान का थोड़ा स्टॉप हो जाता है। तो जैसा कि मेरे मतलब उस पीरियड में मेरे गाने वगैरह भी थोड़ा स्टॉप हो गया था, और नहीं, क्योंकि मेरे मेंटल ब्रेकडाउन चल रहे थे ना उधर। आई थिंक सो 2 साल का ब्रेक लिया था, पूरी तरह से एकदम, बिकॉज़ आई वाज लाइक इतना बड़ा ब्रेक मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि मैं क्या कर रही थी उस टाइम पे, कि मैं सिर्फ डिप्रेस रही। और एक्चुअली पता है क्या, कि अगर मैं, ये भी फैंस की एक बात है कि वो लोग ने मुझे एक चीज कही कि अगर आप डिप्रेस हो जाओगे ना तो हम भी डिप्रेस हो जाएंगे। मैंने बोला अरे यार ये तो आई जस्ट वांट माय फैंस टू बी हैप्पी, दैट्स इट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे और अपनी लाइफ में मचा दे बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा कि नहीं, लोग अगर मुझे फॉलो करते हैं, इतने सारे लोग हैं ना, मेरी लाइफस्टाइल में किस हाल में रहती हूँ मैं कैसा, तो कभी कभी पता है क्या, कुछ तुमको रूल करना है, कुछ चलाना है, तो तुम्हें कुछ तुम्हें संभालना है ना कोई जगह, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी जगह क्या है, हिप हॉप में है, इस देश में है, इस देश का नागरिक होने में, जब तुमको अपने घर में क्या जगह है अपनी, जब तुम पे जिम्मेदारी आ जाती है ना चीजों की, तो तुम ये सब भूल जाते हो। तो बिल्कुल मैं भी बाद में मैंने खुद को संभाला और सब भूल गई मैं। तो मेरे फैंस का बहुत बड़ा रोल था कि वो हमेशा रोज मुझे टेक्स्ट करते थे, प्यारे बोलते रहते। मेंटली सपोर्ट एक्चुअली उधर ही मिलता है। कभी पता है कोई आर्टिस्ट में गुरु रहता है, कभी इनबॉक्स में घुसता नहीं है और देखता भी नहीं कि कोई कौन अपने को देख रहा है, तो लेकिन कभी देख भी लेना चाहिए ना कि उनकी क्या फीलिंग्स है, मतलब वो लोग क्या बोलना चाहते हैं अपने तक। बहुत सारी चीजें मैंने देखी, लाइफ में मेरे को लोग ऐसा लेट डाउन करते थे, फीमेल रैपर, और मतलब क्या है फीमेल रैपर, और मतलब फीमेल मतलब बहुत इसमें लेते थे कि नहीं, और डीमोटिवेट करते थे ना, डाउनर देते थे, एकदम बहुत बड़ा डाउनर फील कराते लोग कभी तुमको अच्छा फील नहीं कराएंगे, सिर्फ डाउनर देंगे, बीटी देते खाली। तो ऐसे बीटी में पता है इंसान का कॉन्फिडेंस भी हिलता है, इंसान खुद पे सेल्फ डाउट करना चालू कर देता है कि क्या मैं ये चीज डिजर्व नहीं करता हूँ, ये पोजीशन। जब भी लोग आपको ये करते थे ना, आपका बहुत बोलने लग जाते हैं ऑटोमेटिक। तो कभी भी थॉट्स चेंज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थॉट्स को कहीं ना कहीं सही जगह पे लाना, तो ये चीज भी मेरे फैंस ने की है कि नहीं, वो मुझे याद दिलाते रहते कि मैं कौन हूँ। मैं खुद को मुझे खुद को याद आता है कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ। इस दुनिया में अभी कोई ऐसा है ना कि किसी को मेरी जरूरत नहीं है, तो कोई ऐसा भी है जिसको मेरी असली में जरूरत है, जो मुझे वैल्यू देता है, जो मेरी केयर करता है, तो वो होते हैं फैंस। ऑब्वियसली, सो आई लव माई फैंस, आई लव यू ऑल पीपल, एंड जस्ट बी विथ मी फॉरएवर। Obviously, bro, I'm happy that आप डिप्रेशन से निकले, एंड फैंस लोग का इतना बड़ा उसमें रोल था, everyone, every person who messaged you and care for you and make sure कि you're back on your track, and even I also pray कि आप लोग आप अपने ट्रैक पे वापस आ जाए, and you start doing। फिर कभी ऐसा मोमेंट हुआ है डिसगस्टिंग मोमेंट विद फैंस, ऐसा कभी हुआ है कभी? हाँ, एक बार हुआ था, बताती हूँ। अभी वो थोड़ा सा क्रीपी मोमेंट क्यों था बताती हूँ, क्योंकि ना मेरा एक फैन पेज था, उसने मेरा फैन पेज है, और वो मेरे से बात भी मतलब करता था बीच में। तो उसने मेरी एक वीडियो डाल रखी थी, अच्छा, तो थोड़ी क्रीपी वीडियो थी, मतलब मैंने बोला ये मेरा ही फैन पेज है ना पक्का, ये इसने ऐसी क्रीपी वीडियो डाली है, मतलब थोड़ी सी मेरे को क्रीपी लगा, मतलब किसी रैपर के साथ डाली थी वगैरह। मैंने बोला यार तो ऐसे तो बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे पेजेस हैं, तो कोई उनको पीआर करने के लिए भी देता है, अच्छा, कि इसके ऊपर ऐसे डाल, इस तरह का पीआर करते हैं इसके नाम से, इसके नाम के साथ, मतलब अपन ऐसा ये बनाते, कंसेप्ट बनाते, ऐसे भी कंसेप्ट मार्केट में है ना, कि मैंने किसी को धोखा दिया हुआ है। मैं तो शॉक हो गई मैं सुन के, मैंने बोला भाई मैंने किसको धोखा दिया? तो पब्लिक है ना, पब्लिक ये इस तरह के कंसेप्ट ना प्लॉट करती है, स्टोरी लाइन बनाती है, और बिल्कुल भी उस तरह का पीआर मेरे साथ किया जा रहा था बीच में कि अपन ने किसको धोखा दिया है। तो मैं भी तो वही बोल रही हूँ ना, अगर किसी को मैंने धोखा दिया है ना, तो किसके साथ में दिया है ना, उसका फोटो दिखा दो, समझा। अगर तुम लोग ये बता सकते हो ना, तो तुम फोटो भी तो दिखाना चाहिए ना, कि किसके साथ तेरे को चीट किया। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, जिसके लिए तो बोलती हूँ लोगों को डिजीज है,
कोई डिजीज है ऐसा लोग लिटरली ना बिहेव करते हैं, मतलब कि जो चीज़ होती नहीं है ना वो भी, तो मैं समझ जाती हूँ कभी कभी कि हाँ ये कोई पीआर करने का तरीका होता है लोगों का, किसी भी लाइफ के साथ में कनेक्ट हो जाओ और बाद में ऐसा इस तरह का पीआर करो कि ऐसे रिश्ते बनाओ फिर पीआर करो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो उसी इंसान के साथ मेरा एक ऐसा वीडियो डाला हुआ था, तो मैंने मेरे फैन पेज को बोला कि क्या डाला है तूने, मतलब क्यों डाला है ये, ऐसा मैंने मैसेज किया उसको पर्सनली। फिर मैंने उसको बोला ये तू निकाल देना, तो उस पे पता है वो रील पे 15 मिलियन थे, रील पे ना 15 मिलियन व्यूज थे, तो उसको मैंने बोला निकाल, तो वो बोलता है मैं नहीं निकालूंगा। मैंने बोला अरे ये तो मेरा फैन पेज है। बोला तो मेरा फैन पेज हो के तो मतलब नहीं निकाल सकते, हाँ यू आर नॉट रेडी टू रिमूव द वीडियो बिकॉज ऑफ व्यूज। फिर मैंने ना थोड़ी वैतक गई मैं चैट में, फिर मैंने उसको बोला क्या रीजन है मतलब वीडियो ना निकालने का, बोलता है कि वीडियो को अच्छे व्यूज गए। मैंने बोला फक, तो मेरा फैन है, मेरा अभी पता नहीं वो मेरा फैन था कि नहीं, उसने मेरा फैन पेज बनाया था और मेरे बाकी फैन पेज है ना वो लोग सब मेरे से बात करते हैं, और उन लोग का मतलब वो लोग ऐसे कंटेंट वगैरह उनके जो डालते रहते हैं अपने खुद की मर्जी से, उन लोग के मेरे को कंटेंट कभी मतलब सब बहुत सही लगता है उनको देख के कि यार सही है यार, सीधी बात है, वो लोग बनाते, फैंस है, अपनी चीजें शेयर करते। लेकिन जो एक ही था ना, एक को ही मैंने पकड़ा जो ऐसी हरकत कर रहा था, तो मैंने उसको पूछा कि तू क्यों मतलब व्यूज के लिए तू मेरा फैन पेज है, तो व्यूज के लिए नहीं हटाएगा? बोलता नहीं हटाऊंगा। मैंने बोला वो रीचता की भी हद होती है यार इस दुनिया में, दिस इज द रियल कलयुग, दिस इज द फकिंग रियल कलयुग। एंड लिटरली मेरा फैन पेज मेरे को बोल रहा है कि मैं ये वीडियो नहीं हटाऊंगा। अभी मेरा फैन है तो सुनना चाहिए ना थोड़ा, तो नहीं मतलब ऑब्वियसली व्यूज मैटर करते लोगों के लिए। तो तब उस दिन है ना मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में ना तुम भी मैटर नहीं करेंगे लोगों को जब व्यूज आ जाएंगे उनके पास, मतलब वैसा सीन है ये, मतलब तो मैंने बोला ये सही है भाई, ये मेरी वीडियो मतलब ऐसे शेयर करके मेरी इमेज छाप के व्यूज इन लोग को मैटर कर रहे हैं, मेरे से भी ज्यादा बढ़ के इन लोग के लिए व्यूज है, तो अभी क्या बोलने का। एपिक शिट है वो, बहुत ज्यादा लाइक यू नो हाँ मतलब इट्स वेरी डीप शिट, डिप्रेसिंग शिट यार फैन पेज। अरे बाप रे, वो ट्रॉमा है तुम्हारा एंड वो ट्रॉमा को लाइक लोगों को दिखा के ही वांट्स टू मेक मनी और व्हाटएवर, इस तरह का छोटा छोटा ट्रॉमा जो लोगों ने दिया हुआ है ना वो दिमाग में इंसान के रहता है, क्लाउडेड हो जाता है दिमाग एक दिन, तो इंसान भी सोचता है कि ये दुनिया में पता है ये दुनिया में दुख ही दुख है। लोग बोलते हैं ना कि मेरे तो जिंदगी में खुशी नहीं है, एक्चुअली पता है इस जिंदगी में ना, तो तुमने जैसे बोला ना कि इंसान मुक्त हो गया वो जब भी मतलब इसके लिए वो सेलिब्रेट करके ये कर रहा है, तो बिल्कुल भी ना मुक्ति ही एक जरिया है इस दुनिया से छूटने का, क्योंकि क्या ही है इस दुनिया में। सोचो ना व्यूज के लिए सब अफरा तफरी चल रही है और रिश्ते भी व्यूज के लिए बनाए जा रहे हैं, तो मतलब इंसान जिएगा कैसा, इंसान क्या करेगा, रियल क्या है देखना भी मुश्किल हो गया लोगों के लिए। पता वो बंदा रियल है कि नहीं है जो भी है, मतलब समझ रहे हैं, वी नेवर नो। और अपने को नहीं पता रहता है ना, अपने को क्या मालूम रहता है कि कोई अपना दोस्त बन के आ रहा है, दोस्त बन गया है तो उसके मन में क्या है, मतलब वही जो भी वी नेवर नो पहले से जो भी है डायरेक्ट ऑन द स्पॉट जो भी हुआ है अचानक से अपने को झटका मिला है हर एक चीज का, और कुछ नहीं। सो सोशल मीडिया आपके लाइफ लाइक आपके करियर और आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग है या डिस्ट्रैक्शन है? सोशल मीडिया इज अ ब्लेसिंग काइंडा, और नेपाल में इतना सारा जो इशू चल रहा है अभी तो वो बिल्कुल सोशल मीडिया के ऊपर है। और जो यंगस्टर्स ने जो कदम उठाया है वो सोच समझ के उठाया है। जो अभी की जो पंतप्रधान है उनकी वो भी उन्होंने खुद चूज की हुई, जो यंग जनरेशन है उन्होंने बहुत बड़ा कदम है मतलब। और सोशल मीडिया के जितने फायदे उतने नुकसान भी है, जैसे मैंने हमेशा से कहा है। जैसे कि सोशल मीडिया भी देखो, पहले ना टेलीविजन के जमाने के बच्चे थे सारे, अभी तो सारे बच्चे रील देखते, खाना खाने के लिए भी बच्चों को रील लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे ना बेबीज उनको भी ऐसा चाहिए फोन पे। बाप रे बाप, देखा है घर में, सच बात है। तो बिकॉज बैक इन द डेज जब 80s 90s के बच्चे जो भी है ना, हम लोग सब बाहर क्रिकेट खेलते थे, हाँ क्रिकेट खेलते थे, स्पोर्ट्स पे बिलीव करते थे, फुटबॉल खेलते थे कीचड़ में। टीवी का एक टाइम होता था 1 घंटा 2 घंटा मिलता था, उससे ज्यादा नहीं मिलता था। तो यूजुअली हम लोग एक साइकिलिंग बाहर, कबड्डी हो गया, यस साइकिलिंग। तुमको पता है 5 रुपए 15 रुपए 1 घंटा साइकिल चलाने को देते थे, मालूम है? 5-10 एक घंटा साइकिल हम लोग लेके जाते थे चलाने के लिए, मैं मेरे दोस्त लोग सब। वीडियो गेम आता था पता है, जॉयस्टिक वाला अपन डालते थे, एक ही रुपए वाला, वो सब अपने टाइम सच बोलूं एकदम वीडियो गेम भी नहीं था हमारे टाइम। पता है व्यापार खेलते थे, बिजनेस हम लोग सब सारे चौल के बच्चे घर में मेरे जमा रहते थे और हम लोग बिजनेस खेलते थे, पैसे सब एकदम ऐसे वाले। अब तो रियल में बिजनेस समझता है ना क्या है ना, बड़े होने के बाद रियल बिजनेस की वैल्यू क्या रहती है वो समझ में आती है अभी। और बॉम्बे तो वैसा ही है, मतलब बॉम्बे के सारे अट्रैक्शंस पे पता है घूमते, हाजी अली, महालक्ष्मी वगैरह, वो व्यापार में भी रहता था बराबर। बड़े होने के बाद जो ऐसे विजिट मारी ना जो असली जगह पे एकदम, तो ऐसा समझ में आता था बहुत
मैजिक वर्ल्ड जैसा फील होता था, लाइक बॉम्बे तो असली में मैजिक ही है अपना, रात में जैसा चमकता है तो मैजिकल चीज कुछ नहीं है उससे ज्यादा। एंड ऑफ द टाइम लाइक बहुत कम लोग को पता है बॉम्बे इज लाइक सब आइलैंड्स है, सब आइलैंड्स को जोड़ के एक बनाया गया है। यस, टाफू फॉर रीजन। या और उसके बाद एंड ऑफ द टाइम वन इफ यू सी बॉम्बे इज लाइक अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। लाइक आप यहाँ पे देखो ना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके बंगाल असम वो साइड तक हर टाइप का इंसान इधर आया है, हर टाइप का इंसान। यस, सो इट्स लाइक एवरीवन इज वेलकम हियर, पता नहीं क्यों जलते हैं बॉम्बे वाले से दिल्ली वाले, बट तो भी लाइक बॉम्बे वाले से मस्ती ना है। या मैन बॉम्बे है। बॉम्बे तो बॉम्बे दिल वालों का यार, बॉम्बे वाले तो बहुत सही रहते हैं, मुझको देख लो। या ऑब्वियसली। देसी रैप कल्चर को लेके लाइक लोगों के अंदर वो मिसकॉन्सेप्ट है, पता है ना, लाइक लोगों को लगता है देसी हिप हॉप में ना लाइक दारू दिखाना चाहिए, लड़की दिखाना चाहिए, कार दिखाना चाहिए। व्हाट यू थिंक लाइक आपका कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं क्या इनको गलत लगता है? देखो अभी हिप हॉप में ना, जैसे आपको पता हिप हॉप की इमेज खराब कर दी है कुछ लोगों ने, ऑब्वियसली। तो लोग है ना, मतलब ऐसा जो बाकी लोग है ना, वो लोग ऐसा हिप हॉप को ना एकदम ऐसे मतलब हिप हॉप को नहीं पूरा, कुछ कुछ रैपर्स की वजह से, उन रैपर को देखने की वजह से हिप हॉप को मतलब ऐसा सोच रहे थे कि यार हिप हॉप तो एकदम ऐसा ही है, मतलब फुल तो पता है क्या, ऐसा मतलब छपरी वगैरह भी बोल देते, क्योंकि उस तरह के मतलब कुछ रिप्रेजेंटेशन किसी किसी जगह से आता है, तो उस वजह से पूरे ही कम्युनिटी को ऐसा बोलना बहुत गलत है, क्योंकि देयर आर सो मेनी रैपर्स, वो तो फुल दिग्गजों की तरह रैप कर रहे हैं और पूरे समाज को आगे ला रहे हैं और लिटरली कम्युनिटीज को भी बढ़ा रहे, कल्चर को बढ़ा रहे और बार बार तक इंडिया का नाम रोशन कर रहे। तो बिल्कुल ये इंडियन हिप हॉप की जो असली डेफिनेशन है ना, कुछ रैपर्स है अपने, तो उनकी वजह से हिप हॉप सेफ है, हिप हॉप इन सेफ हैंड्स, उनकी वजह से ही ऑब्वियसली। तो मैंने बोला ना आपको, चूज करना होता है, चॉइस होती है कि क्या करता है, तो है ना, जहाँ बाकी के रैपर्स है जिन लोगों ने चूज किया कि लाइफस्टाइल दिखाना, फ्लेक्स करना पूरी तरह से, लड़कियां और वो न्यूडिटी और पूरा मतलब लड़कियों को भी ये करके ऐसा, तो भले वो मॉडल्स रहती है लेकिन वो कंसेप्ट भी रहता है उसका, है ना, हमेशा सेम कंसेप्ट करते हैं, क्योंकि बिकॉज दे हैव टू मेक मनी, राइट, और इस तरह से पैसा कमाना वो लोग चूज करते हैं। लेकिन कुछ रैपर्स, मैंने भी पता है, मेरे भी पास ये ऑप्शन में रहता था, मेरे भी पास अगर ऑप्शन में रहता था कि मैं भी फुल चेन वेन पहन के फ्लेक्स करूं, मैं क्यों ऐसे हुडी में और खाली गले में आइस्ड आउट चेन नहीं रहता है, हेडफोन रहता है मेरा खाली लटका हुआ गले में, क्योंकि यही तो रैपर की पहचान है, हेडफोन, हुडी और फ्लेक्स करने के लिए ना सब कर सकते हैं। देखो वो चीजें पहनने के लिए अच्छी रहती है, हर एक बार वो चीजों के बारे में बात करेंगे ना रैप में, मतलब तो फिर उसको मतलब ही नहीं है ना। तो तुम रैप किस चीज के लिए कर रहे हो? तुम्हारी क्यूबन लिंक चढ़ाने के लिए, कि तुम्हारे महंगे जूते, कि तुम्हारे महंगे कपड़े? तुम्हारी सोच महंगी होनी चाहिए, पता है, तुम्हारी सोच है ना वो ग्रेट होनी चाहिए। वो पता है कपड़ों की महंगाई कभी इंसान कितना ग्रेट है ना वो नहीं बता सकते, क्योंकि ना बड़े से बड़े लोग देखे मैंने, है ना, महाजन लोग भी रहते, लेकिन वो कैसे कपड़े पहनते, एकदम सिंपल कपड़े पहनते, बिल्कुल। गैंगस्टर लोग भी सिंपल कपड़े पहनते, वो जॉर्डन्स नहीं पहनते। पब्लिक को समझना चाहिए बात। तो रैपर लोग का जो दिमाग है ना, मतलब, और पता है रैप इंडस्ट्री में वही हो रहा है, एक दो जन गंदगी करते हैं ना तो सब और वो फेमस हो जाते हैं, तो सबको क्या लगता है पता है क्या, कि यार हम लोग भी अगर ये चीज करेंगे ना तो हमको भी व्यूज मिलेंगे। लेकिन उनको पसंद करते, कोई इंस्पिरेशन लेते तो कोई उनकी कॉपी कर लेता है, तो कैसे रहता है, वो उनकी चॉइस है, बराबर है। मेरे पास, मैं भी ये सब सेम चीज है, मैं भी ट्रेंड के साथ जा सकती थी, है ना। बहुत सारे रैपर्स है जो ट्रेंड के साथ गो विद द फ्लो नहीं करते, अपनी तरफ से जो अपनी चीज पे अड़े रहते कि नहीं मैं इस तरह का रैपर हूँ, मैं इस तरह का रैप करता हूँ, रेवोल्यूशनरी करता हूँ और पॉइंट पे करता हूँ, बेफिजुल के अपने मुंह से अभी निकलते ही नहीं है चीजें। और डिस गेम और सब बीफ होना रैप में, तो ये सब चीजें है ना, मतलब तो नॉर्मल सी चीज है, हिप हॉप का एक पार्ट है, जस्ट अ पार्ट, यस। तो उसमें कुछ ये नहीं है। बाकी जो रैपर्स ने कुछ रैपर ना ज्यादा गंदगी करते, माँ कसम मैं ऐसी चीजें सुनती नहीं हूँ, क्योंकि अपने कान से खून ना आ जाए कभी सुनते सुनते गलती से, पता है, हाँ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा सीधा। तो ऐसे गाने ना
मतलब मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत अच्छे म्यूजिशियंस को सुनती हूँ और उनका म्यूजिक मैंने देखा है बहुत प्योर फॉर्म में रहता है। इवन मैं AR रहमान को देखती हूँ, कैलाश खेर जी को देखती हूँ, मैं नुसरत जी को देखती हूँ, राहत फतेह अली खान को देखती हूँ। फिर बहुत सारे ऐसे जो सिंगर्स है ना, उन्होंने उनका जो म्यूजिक है, अभी AR रहमान जी को देख लो, लाइक उन्होंने इतने देश के लिए गाने बनाए वगैरह, वो गाने क्या है, उनकी म्यूजिक क्या है, तो म्यूजिक पे मैं ज्यादा भरोसा करती हूँ। उनका मतलब मैंने देखा है प्रोडक्शन, और वो कंपोज करते हैं ना, अच्छा, मतलब कंपोज करने पे जो बिलीव रखते हैं बहुत सही रहता है। एलिमेंट कंपोज रहता है हमेशा, लाइक बाहर से भी ही टेक्स एलिमेंट, बट वो ट्राई करते हैं कि अपना फ्यूजन डाले, इंडियन फ्यूजन। बिल्कुल, और इंडियन म्यूजिक है ना, जो गानों में, जो म्यूजिक के मामले में ना, अभी हम इंडिया से आते हैं तो बिल्कुल अपन रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इंडियन म्यूजिक है ना जो, तो इंडियन म्यूजिक में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ना, जो तबला, सितार, फ्लूट, फिर पखाज, सब जो भी, तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट, और पता है अपने इंडिया में जितनी कल्चर्स है ना, तो हर एक कल्चर का अपना एक म्यूजिक है। हर एक फेमस म्यूजिक है, हर एक कल्चर का अपना रिदम है। जैसे महाराष्ट्रन लोग का एक अलग रिदम है, या ढोल ताशा हो गया, यस। और बाहर जाएंगे तो अलग अलग तरह के रहते हैं। तुम गुजरात साइड में जाओगे तो उन लोग का डाकला होता है, हाँ, डाकला में जो बजते हैं ना, वो ढोल, वो नगाड़ा अलग रहता है उनका। पंजाबी लोग का अलग रहता है वो, यस। इवन ढोल और जो ये डफली जो बजाते हैं ना, उनमें भी फरक होता है बहुत ज्यादा, चेंज होते जाते हैं स्टेट के हिसाब से। फिर नीचे नॉर्थ में देखोगे ना, जैसे गोवा में देखोगे तो बैंड्स होते हैं, मद्रास में फिर शहनाई वगैरह, तो टंगा जो बजते हैं, लाइक साउथ के ड्रम्स होते हैं। और उसमें भी ऐसे एवरी कंट्री है, लाइक एवरी स्टेट हैज इट्स ओन साउंड, लाइक ड्रम्स चेंज होते हैं, जिससे तुम बोले ना। एग्जैक्टली, यस। देख द लेदर, तो एक देन है बहुत अच्छी, तो बिल्कुल एज एन इंडियन आर्टिस्ट वी शुड डू दैट, लाइक कि हमने ना अब इंडियन टाइप का म्यूजिक थोड़ा उस पर काम करना चाहिए, अपनी बीट्स में वगैरह थोड़ी इंडियन झलक तो होनी ही चाहिए, बिकॉज हर एक रैप, हर एक देश का रैपर रहता है ना, जो अभी अलग अलग कंट्री के जो सैंपल करते हैं, बॉलीवुड सैंपल कितने लोग ने किया है। हाँ, तो जो बाहर के आर्टिस्ट है ना, वो उधर का कल्चर रैप करते हैं, तो अपने इधर के रैपर क्या करते हैं पता है, उनका ही कल्चर फॉलो करके रैप करते हैं। लेकिन कभी कभी ना अपना जो इंडियन कल्चर, इंडियन झलक रहती है ना अपनी, जो इंडियन अपनी शान रहती है, और अपने बदन में रहता है, अपने वो म्यूजिक है ना जो इंडिया का। अभी ढोल ताशा बजता है, पब्लिक झूमने नहीं लगती है, तो क्यों झूमती है, थिरकने क्यों लगती है? क्योंकि वो जो म्यूजिक है ना, अपने नसों में, अपने खून में, और अपने लिटरली अपने बॉडी में हमने है, तो लिटरली अपन उस चीज को ना रिलेट करते, वाइब कर पाते। तो इसके लिए ना इंडियन म्यूजिक पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अपन अपना कल्चर कैसे ऊपर ला सके, क्योंकि उन लोगों ने अपना कल्चर लाया ना, अपन भी अपना कल्चर ऊपर ला सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि ज्यादातर वेस्टर्नाइज, हाँ ठीक है, रैप बीट्स में भी इंडियन थोड़ी झलक रहती है, तो मुझे उस टाइप के, मैं बहुत सिलेक्टिव रहती हूँ बीट्स के मामले में, मतलब म्यूजिक के मामले में बहुत सिलेक्शन मेरा तगड़ा रहता है। इवन मेलोडीज और हैक्स स्नेयर्स भी मैं फुल चूज करके डालती हूँ, दिमाग का दही कर देती हूँ मैं म्यूजिक कंपोजर के अपने, लेकिन वो लोग मेरे को झेल लेते सही है, बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो विजन मैच कर पाते हैं ना मेरा, कि मैं तुमने बोला ना मैं कि कैसे म्यूजिक बनता है, मैं ना अपने मन में मेरे धुन चलती है, पहले हमिंग करते हैं आप। हाँ, हमिंग करती हूँ, फिर मैं ना उस तरह कंपोजिशन बनाती हूँ, फिर मैं गा के बताती हूँ साउंड इंजीनियर को, ऐसा मैंने किया, तो वो ऐसा बजाता है। हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट हम बजा के देखते हैं, तो फिर उस पर बजाता है, मतलब कीबोर्ड पे वैसा वाला। तो फिर जैसे कि मेरा नाथ करायचा नायका था, पोरगी मराठी हैदराबाद करायचा नायका है, तो वैसा था, टन 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 टन, ऐसा मैं गा के बताती हूँ, तो वो जब गा के बताती हूँ तो फिर वो वैसे बजाता है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। ढोल का म्यूजिक भी मैंने अपने मुंह से बीट बॉक्स किया है। यू आर आल्सो कंपोजिंग आल्सो, मतलब आप बेसिकली डायरेक्ट कर रहे हो उन्हें, लाइक एग्जैक्टली, एंड बाकी तो वो टेक्निकल काम वो सब वो कर रहे हो, समझ आए। अच्छा है यार, इट्स गुड आल्सो है ना, एंड ऑफ द टाइम कंपोजिंग आना भी चाहिए। या मुझे भी आता है कंपोजिंग, लाइक मैं भी करती हूँ, लेकिन उतना लाइक प्रो में मुझे सीखना जरूरी है, क्योंकि म्यूजिक के लाइन में सब सीखते रहते हैं ना, समझा। तो मैं भी सीख रही हूँ अभी। सो आपका अपकमिंग ट्रैक या एल्बम कोलैबोरेशन के बारे में कुछ लाइक? अभी बहुत सारे ट्रैक्स है जो मेरे अभी आने वाले हैं आगे, मे बी नेक्स्ट मंथ मेरा एक गाना रिलीज होने वाला है, तो और कोलैबोरेशंस भी है मेरे कुछ रैपर्स के साथ में, जिनके साथ मुझे करना है, जो बहुत अच्छे रैपर्स है और जो बिल्कुल मेरा विजन उनसे मैच करता है, मुझे उनका भी स्किल्स और हिप हॉप पसंद है।
They are from बॉम्बे Bombay? से है, बाहर से भी है यार, बाहर से भी है, बालक स्टेट से भी बाहर है। से भी है, समझा। तो Yeah. लाइक एल्बम ड्रॉप होने वाला है या सिंगल ड्रॉप करने का प्लान कर रहे हो? मे बी एल्बम करूंगी मैं, और उनमें फीचर होंगे, बहुत सारे बहुत सारे आर्टिस्ट artist रहेंगे, हैं, मराठी रैपर्स, हिंदी रैपर्स, अच्छा पंजाबी मिक्स, रैपर्स आल्सो। समझा समझा यस। नाइस नाइस नाइस। सो जो यंग अपकमिंग आर्टिस्ट है उनके लिए कुछ रियल एडवाइस यू वांट टू गिव, लाइक म्यूजिक कंपोजिंग रिलेटेड और मे बी रैप रिलेटेड, या फीमेल रैपर्स लोग को आपको कुछ कहना है लाइक? आई जस्ट वांट टू से डू योर थिंग या एंड गिव योर बेस्ट, और कभी भी डिसअपॉइंट मत होना, कभी भी अनकंफर्टेबल फील मत करना, कभी भी किसी की भी वजह से, लाइक बिकॉज यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ योर सेल्फ एक्चुअली। कभी कभी हम हमारी वैल्यू भूल जाते हैं, कभी कभी पता है हमें कुछ चीज़ करना होता है, लेकिन हम चीज़ में पीछे कभी कभी सोचते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज रहते हैं कि किसी का फैमिली इशू रहता है, बहुत सारे आर्टिस्ट है जिनको करना रहता है हिप हॉप, लेकिन उनको स्टूडियोज नहीं रहते प्रॉपर, उनको नॉलेज नहीं रहता है, शायद से किसी के पास टीम नहीं रहती है, वैसे बराबर। नॉलेज देने वाले बंदे नहीं रहते कि हैं। किस तरह से करना चाहिए, तो वो लेकिन ट्राई तो करते रहते हैं अपनी तरफ से। तो बराबर। बिल्कुल मैं उनको ब्लेसिंग्स देना चाहूंगी कि फ्यूचर में जरूर एक दिन सबके सपने पूरे होंगे, और हिप हॉप को मेन चीज अगर कोई सही में रिस्पेक्ट देता है ना, तो मतलब म्यूजिक एक्चुअली म्यूजिक की देवी सरस्वती भी उस पर मेहरबान हो ही जाती है। हाँ, तो कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आप किसी मतलब चीज को सोच लेते हो ना, तो वो चीज आप मैनिफेस्ट करते हो बिल्कुल भी, और वो चीज अगर आप ऐसे सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अट्रैक्ट कर लेते हैं आप। यस एग्जैक्टली। सो डू योर ओन थिंग, एंड किसी से भी देखो, किसी से भी इंस्पायर होना अच्छी बात है, हाँ, लेकिन है ना हमें कॉपी खुद को ढूंढना चाहिए कि मैं खुद कितना बड़ा आर्टिस्ट हो सकता हूँ, और खुद पे बिलीव करना चाहिए कि जो तुम्हारा अपना स्टाइल है, जो तुम खुद हो, तो एक्चुअली यू आर सो स्पेशल, यू डोंट हैव टू कॉपी एनीवन। किसी को भी कॉपी करने की अपने को जरूरत नहीं है ना भाई, अपन खुद में अगर ग्रेट है, हम खुद एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की अपनी एक पहचान रहती है, तो बिल्कुल अपनी खुद की पहचान बनाओ और दुनिया को लाइक दिखा दो। अगर तुमको कोई डाउनर दे रहा है तो उसको तुम खुद डाउनर दे दो और सीधा ऊपर चढ़ जाओ। जो तुम्हारा पैर खींचना चाहता है उसको लात मार के ऊपर चले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ, और कभी भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल है जो कभी भी डाउन नहीं होने देना है। जो लोग तुम्हें बोलते हैं कि तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम कभी अच्छे रैपर नहीं बन सकते, तुम कभी फेमस नहीं हो सकते, या तुम कभी तुम्हारे गाने मिलियन में नहीं जा सकते, या तो तुम किसी से भी कम हो, किसी की वजह से तुम्हारा घर चलता है, या तो तुम जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाओगे, तो ऐसे सारे लोगों को दिखा दो एक दिन पूरा मैदान बुक करके कि तुम कौन हो, और तुम एक सही में ग्रेटेस्ट लेजेंडरी सुपरस्टार रैपर हो। जस्ट डू दिस थिंग, fuck all these people, I'm with you and big blessings for you. So fans want to know what is your relationship status? Single. So like हमको आपके गाने कहाँ पे like आपको फॉलो करना है, कहाँ पे मिल सकते हैं सुनने को गाने? मेरे गाने बजते हैं शहर में, मेरे गाने बजते हैं यूट्यूब पे, और लोगों के दिल में, प्लेलिस्ट में, हेडफोन्स में, एयरबड्स में, स्पीकर्स में, ऑटो में, टैक्सी में, रिक्शा में, सब जगह मेरे गाने मिलते हैं। और इसी तरह से मेरे गाने लाइक स्पॉटिफाई पे और ऑडियो स्ट्रीमिंग्स पे भी मतलब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे मेरे गाने अवेलेबल है गाइज, और कभी रुकेंगे नहीं वहाँ पे मेरे गाने अपलोड होना। कल ये भी जस्ट न्यू नेम आपका आया है ना, द हिप हॉप गॉडेस। यस, बट स्टिल मेरा स्पॉटिफाई निया लव के नाम से है, और मेरा यूट्यूब चैनल है हिप हॉप गॉडेस, और मेरा इंस्टाग्राम भी IG वही है, हिप हॉप गॉडेस। यस। सो लाइक कैन यू टेल मी अबाउट योर प्रोडक्शन, लाइक जिसके बाद आप काम करते हो, लाइक कैसा एक्सपीरियंस रहा, एंड लाइक कौन कौन है आपकी टीम में, लाइक एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद अस? आज तक लाइक मेरे बहुत सारे प्रोडक्शंस के साथ में काम किया है मैंने, तो स्टार्टिंग से ही लाइक फर्स्ट ड्रॉप आउट, देन नाथ कराइसाना है, जो हमारी 22 की जो टीम है तो मेरे एरिया की, तो वहाँ के कुछ सिनेमेटोग्राफर्स थे, हमने साथ में काम किया नाथ कराइसाना में। और फिर उसके बाद पुरगा भीमाचा है में एक बुद्धा प्रोडक्शन करके है, फिर उसके बाद बदलाव शूट किया था। देन जब अभी एक स्टूडियो है
ऑरा विजन्स करके, हाँ उनके साथ में मेरा 2 म्यूजिक वीडियो हमने साथ में किया, शेट्टी प्रोडक्शन के साथ किया, फिर 828 स्टूडियोज के साथ किया मैंने अभी रिसेंट मेरा गाना बॉर्डर, और सिंदूर मैंने जितेंद्र ने मेरा शूट किया था, जितेंद्र पोदार ने। तो अच्छा ऐसे बहुत सारे मेरे मतलब जो शूट किए, या आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे आर सो नाइस, लाइक उन्होंने सपोर्ट किया इतना, और मतलब मेरे प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने बिल्कुल भी मेरे विजन पे इतना काम किया, और हमने इतने अच्छे अच्छे गाने बनाए, सब अभी मिलियंस में है, और बिल्कुल भी आई रियली रिस्पेक्ट देम, बिकॉज वो उस टाइम पे मतलब हम एक वर्क भले काम के लिए भी हो, लेकिन हम लोग साथ में थे और हमने काम किया, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए, आर्मी पे बनाए, कभी क्रांतिकारियों पे बनाए, तो कभी गवर्नमेंट के लिए वगैरह भी कुछ मुहिम थी, मतलब जो ज़रूरी रहती है लोगों के लिए, समाज के लिए, तो वैसे चीज़ों पे काम किया। तो या आई फील सो ब्लेस्ड कि मैंने उनके साथ काम किया, ऐसे लोग मेरे लाइफ में आए और हमने साथ में काम किया, और इतने अच्छे मतलब गाने बनाए, और बहुत सारे कंटेंट हमने बाहर आउट किए मार्केट में। तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत सही है सबके साथ। शाउट आउट टू ऑल। ओके, रैप पर क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा था? so good, it was so good guys. Follow Rap Pulse on Instagram. Shout out to Rap Pulse, and I really like the vibe and the studio also, and the anchor also. Thank you He's so like much. so, and I feel so comfortable over here, and the experience is very good. So just follow Rap Pulse on Instagram. Peace out.